अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? हैप्पी ट्यूसडे टू एवरीवन। घर वो जगह है जहाँ हर ज़ख्म भर सकता है, पर अगर वहाँ कोई सुनने वाला हो, समझने वाला हो और माफ़ करने वाला हो। जी, हर घर की नई कोई एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियाँ सेम होती हैं। घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पास लोग होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, और ये जो रिश्ते हैं ना, इनको संभालना ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम चाहें तो इनको हाथ से गंवा भी देते हैं और हम चाहें तो इनको संभाल भी लेते हैं। कहते हैं ना, जब 2-3 दिन गैप बढ़ता है, लड़ाई को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहिए, स्पेसेस देनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं देनी चाहिए कि इतना गैप आ जाए कि आप एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स बन जाए। कल ही मैं सेट पे थी और हमारे एक एक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बड़े मशहूर एक्टर हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आपके सिबलिंग्स हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे सिबलिंग्स हैं ज़रूर, लेकिन हम सिबलिंग्स 20 ईयर्स से नहीं मिले आपस में। और मैं एक शौक में चली गई कि चलो 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब ना मिलना 3 साल तक तो वो भी बहुत बड़ी बात है। 3 महीने ना मिलना बहुत बड़ी बात होती है, प्रोवाइड अगर आप कहीं रहते हैं और दूर रहते हैं, बट आप कनेक्टेड रहते हैं, बातचीत करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम बचपन से ही, चाइल्डहुड से हमारा ये था कि हमारे डिफरेंट फ्रेंड्स थे, हम अपने सारे भाई अपने अपने फ्रेंड्स में रहते थे और अपने साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। और फिर एक ऐसा टाइम आया कि वी ऑल हैड आवर ओन ट्रैक्स और हम उसमें निकल गए और हमने जो है वो अपनी अपनी लाइफ शुरू कर दी। तो हम 20 ईयर्स से मिले नहीं। तो मैं 1 मिनट के लिए सोचने लगी, क्योंकि मेरा आज टॉपिक भी ये था, तो मैं ये सोचने लग गई कि ये कितनी एक अजीब सी बात है कि आपके रिश्ते आपके नज़दीक भी हों या दूर भी हों, क्योंकि आजकल तो कम्युनिकेशन आप यूँ कर सकते हैं। कोई आपको किसी को लेटर नहीं लिखना जो 10 दिन बाद मिलेगा, कोई अमेरिका लंदन में रहता है या फॉरेन कंट्रीज़ में रहता है। पहले ऐसा होता था, हम कार्ड लिखते थे, फिर वो पहुंचता था, फिर कम्युनिकेशन होती थी। कॉल्स पे इतनी बात नहीं हो सकती थी क्योंकि एक लैंडलाइन होती थी जिस पे इतनी फ़ोन नहीं आप कर सकते थे, बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे। लेकिन अब तो हर चीज़ आसान है। तो घर में कोई सुनने वाला हो, बात करने वाला हो, समझने वाला हो, तो आपके मसले यूँ हल जाते हैं। आपको सीक्रेट फ्रेंड्स नहीं ढूंढने पड़ते, आपको बाहर अपने रिश्ते नहीं बनाने पड़ते, क्योंकि आपके पास दोस्त होते हैं, आपके पास घर वाले होते हैं और सुनने वाले होते हैं। अब यही बात है कि आप बात तो करना चाह रहे हैं, लेकिन इमोशनली आप कनेक्टेड नहीं हैं। मेरे घर में, हर घर में कोई कहानी होती है। सास बहू की कहानी है, माँ बेटी की कहानी है, भाई बहन की कहानी है, माँ बाप बेटी की कहानी है। हर कहानी जो है वो अपने में एक नई बात लेके आती है। अगर मेरे घर में कोई एक ऐसी चीज़ हो रही है जो बहुत अजीब हो रही है, तो मैं दूसरे को अगर नोट करूँगी, अपनी किसी फ्रेंड के घर में देखूँगी कि वहाँ बड़ी बॉन्डिंग है और वहाँ कैसे कम्युनिकेशन की जाती है, तो मैं उसको सीखूँगी। इसी तरह आज हम बात करेंगे कि क्या वो मसाइल हैं और हम उनको क्यों नहीं सही कर पाते। छोटी सी बात होती है कि अगर मुझे कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं क्यों नहीं अपने घर वालों से बात कर सकती, या मेरा घर वाला मुझे क्यों नहीं सुन सकता, या मैं उस चीज़ को हम दरगुजर क्यों नहीं कर सकते। चाहे वो मैं हूँ, आज मैं ये बात तो ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन शायद ज़िंदगी में ऐसी स्टेजेस आई हों जहाँ मैं स्टबर्न हो गई हूँ या मैं स्ट्रिंजेंट हो गई हूँ कि मैंने जो है इस बात से आगे ज़िद से बढ़ना नहीं है अपने। और मैं ऐसी थी, अगर मैं किसी ज़िद पे अड़ जाती थी तो मैं अड़ जाती थी और मैं कहती थी कि नहीं, अब मैं ये करके रहूँगी या मैं इस चीज़ की तरफ नहीं जाऊँगी। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया आहिस्ता आहिस्ता कि जो आपकी इमीडिएट फैमिली है ना, वहाँ आप फ़ौरन जाके जो भी आपके दिल में बात है वो आप ख़त्म कर दो। चाहे वो आपके बच्चे से है, चाहे वो आपके वालिद से है, आपकी वालदा से है, आपकी बहनों से है, भाइयों से है, उसको फ़ौरन ख़त्म कर दें। जो थोड़े दूर के रिश्ते होते हैं वहाँ आप फिर भी सोचते हो कि एक स्पेस दे दी जाए, लेकिन उसको भी मैं समझती हूँ कि अगर बहुत टाइम देने के बाद भी अगर वो चीज़ नहीं बेहतर हो रही, देन यू शुड टेक अ ब्रेक। लेकिन ऐसा रिश्ता रखें कि कहीं मिलें तो सलाम दुआ तो करने के जोगे रहें ना, कि आप वो भी ना रहें कि आप बातचीत भी ना करें। तो आज हमने सोचा कि हम इस पर बात करेंगे कि हर घर की एक डिफरेंट कहानी होती है और उन कहानियों को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, उनको कैसे चेरिश कर सकते हैं या उनको खुशियों में तब्दील कर सकते हैं। घर घर में हम एक कमरे से दूसरे कमरे तक बात कैसे लेके जा सकते हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू से कि उसी का फ़ायदा उठाते हैं बाहर वाले लोग, जब वो देखते हैं कि इनके घर की कहानियाँ जो हैं वो थोड़ी हिली हुई हैं, चलो आओ इसमें थोड़ा और मसाला डालते हैं। और हमने ये बड़ा एक्सपीरियंस किया है।
मैंने क्या, पूरी दुनिया में लोगों ने किया होगा जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप देखते हैं कि जैसे ही आप देखते हैं ना कि दो लोगों में, घर के लोगों में कोई अनबन हो गई है, चाहे वो मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते को तो ख़राब करने के लिए वैसे ही सारे लोग यूँ बैठे होते हैं कि बस किसी तरह कोई बात करें और ख़राब कर दें और ये लड़े मरे। माँ बेटी हो या बाप बेटी हो या माँ बेटा हो, उसको फिर भी आप किसी तरह कर सकते हो कम्युनिकेट। लेकिन मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता होता है कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम डाल दें। दिवानी जिठानी वाले रिश्ते में लोग बड़े मज़े लेते हैं, नंद और भावच के रिश्ते में बहुत लोग कहते हैं कि इनमें कुछ ना कुछ आके करो। तो इसको कैसे हम कवर कर सकते हैं, हम कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम एक दूसरे को माफ़ करना सीखें और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें और इन कहानियों को खुशियों में बदलें। इन कहानियों को इतनी एग्जाम्पल्स बनाए लोगों के लिए कि वो कहानियाँ जो हैं लोग अपने घरों में ऐसी चीज़ें शुरू कर दें, प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। कहानी हर घर की एक ही जैसी होती है, चाहे उसको ऐसे देखो या ऐसे देखो। कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, कहीं थोड़ा सा मार्जिन होता है कि हम उसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंसेस से हम करते हैं। कुछ चीज़ें जो मैंने कुछ सालों पहले की होंगी, शायद आई एम इवॉल्व्ड नाउ। वक्त के साथ आप इवॉल्व करते हो और आप उन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हो। लाइक पहले बहस करने का बड़ा शौक होता था, अब बहस करने का शौक नहीं। अब मैं कहती हूँ अच्छा चलो ये आप करना चाह रहे हैं आप ही कर ले। तो इस चीज़ को बेहतर कैसे हम कर सकते हैं, हर घर की कहानी को, इन रिश्तों को, इन कम्युनिकेशंस को। हमारे साथ यहाँ पे एक बहुत ही, मेरी तो बड़ी फेवरेट हैं, सीनियर आर्टिस्ट और बहुत अच्छा बोलती हैं और मेरे ख्याल से बेहतर बता सकती हैं चीज़ों को, कि उन्होंने इतना कुछ मतलब देख लिया है, रिश्तों को देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि वो बेहतर बता सकती हैं कि हम कैसे इन कम्युनिकेशंस को ठीक कर सकते हैं और रिश्तों की कहानियाँ, जो घरों की कहानियाँ होती हैं, उनको बेहतर कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ है गज़ाला जावेद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चलें? सबको सलाम, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। आप कैसी हैं और बड़ी हसीन लग रही हैं। आहो, आज वाकई मैंने आते ही आपको कहा ना कि मुझे आपके बालों का कलर इतना पसंद आया है ना, सच में। ये भी हर घर की कहानी है, ये भी हर घर की कहानी है। और क्योंकि बाल कम हो जाए तो इस वाला डाई करें तो थोड़े से हेल्दी लगने लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जरा सा आप कलर डार्क करो ना, एक तो आप यंग भी बहुत ज्यादा लगने लगते हैं। वो तो खैर आप हमेशा लगती हैं। गज़ाला पर ये जो आज हमारा टॉपिक है, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है कि ये घर की कहानियाँ जो है ना, और किस तरह हम इन कहानियों को, मैंने कहा, खुशियों में तब्दील कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन ये बात ये है कि हम पे डिपेंड करता है। हम पे डिपेंड सिर्फ बड़ों पे डिपेंड करता है। जी, घर जी। के माहौल को ठीक करने में बड़ों का बहुत हाथ होता है। और स्पेशली हमारी जो बच्चियां हैं, ज़ाहिर है जो हमारा एक्सपीरियंस है वो तुम्हारा नहीं है। बिल्कुल। और चाहे आप कितनी दुनिया में घूमने कुछ भी कर लें, लेकिन जो बड़ों का एक्सपीरियंस होता है वो बच्चों का नहीं होता। और बच्चों का जहन मैच्योर नहीं होता जी। उसको मैच्योर होने में कुछ वक्त लगता है। तो अगर बड़े मैच्योर हो चुके हों, कई बड़े भी जो है ना मैच्योर नहीं होते, तो उस घर की कहानी बहुत ख़राब हो जाती है। क्योंकि जब बच्चों से मुकाबला बड़े करने लगेंगे ना, तो हालात कभी भी अच्छे नहीं रह सकते। बिल्कुल। क्योंकि अगर सास बहू से मुकाबला करेगी तो उस घर की कहानी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। क्योंकि सास को पता होना चाहिए कि जिस एज पे ये थी उस पे कभी मैं भी थी, और जब मैं थी तो मैं क्या करती थी, और अब ये कर रही है तो मुझे इसको तरीके से लेके चलना पड़ेगा, प्यार से। देखो, जो चीज़ प्यार से समझाई जाती है, जो एक ख्याल से समझाई जाती है, और अगले को ये बताया जाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत केयर करती हूँ, फिर जब आप उसको समझाते हैं ना, तो वो बड़ी जल्दी वो चीज़ें कबूल कर लेती है। लेकिन अगर आप बॉस बन के कि मैं सास हूँ, तेरे मियाँ की माँ हूँ और मेरे हुक्म ऐसे चलेगा, यूँ करोगे, तो वो कहती है मैं इधर के चने बेचने आई थी। तो फिर आपकी हुकूमत थी और आपको मेरी ज़रूरत नहीं थी, तो आप लाई क्यों मुझे? जब आपकी वाकई मलकियत थी, तो आपकी फिर आप मलकियत थी और आपने ही घर चलाना है। और क्योंकि आप ठीक चला सकती हैं, हम लोग जो है ठीक नहीं चला सकते, तो फिर आपको मेरी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? सिर्फ एक टाइम पास, अपने बेटे के साथ टाइम पास करने के लिए आप बुला रही हैं। वो भी बुरा लगने लग जाता है। हाँ, नहीं, वो भी बुरा लगता है। इसीलिए बुरा लगता है ना, क्योंकि वो किसी जगह भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होती हैं ख़वातीन। ख़ास तौर में उन मेरी एज की ख़वातीन को मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि आप मैच्योर जब इंसान हो जाता है,
तो उसकी बहुत सारी चीज़ें अक्ल आ जाती है इंसान को। तो फिर आप किसी को सलाह देने में, जब आप मोहल्ले के लोगों के साथ इतने अच्छे और दोस्तों में यूं बन के तो आप उनको बता रहे होते हैं कि यूं करना चाहिए, यूं करना, तो आप ये भी तो देखें कि आपको क्या करना चाहिए। आपके घर में कहानी घर से शुरू होनी चाहिए, बाहर से नहीं। कहीं कहीं गजाला पर लोग ये भी कहते हैं कि थोड़ी एज ज़रा ज़्यादा हो जाती है तो उनकी बातों को इग्नोर कर दो, वो चीज़ें वो शायद नहीं उस सेंस में नहीं कर रहे होते जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ सिर्फ सास की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बहुओं की भी बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ बहुओं की भी प्रॉब्लम है, उन बहुओं की प्रॉब्लम है। देखो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी एज की जो सास बनती है या जो माँ है वो अपनी बेटी को दूसरे घर में भेजती है, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि जब आपके घर में होती है तो आप अपने घर का एक, मेरे घर में ये तरीका है कि मुझे कभी अपनी बच्चों की बात बुरी लगती है 15 मिनट से ऊपर कभी भी नहीं बात हुई कि मैं 15 मिनट तक मैं नाराज रहूंगी, चुप रहूंगी, उसके बाद मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी, मुझे कोई मनाए या ना मनाए। और मेरे बच्चों में वो इतनी चीज आ गई है कि उनको भी बुरा कितनी भी किसी की लेकिन वो जल्दी पैचअप करने, लेकिन उनका मैंने नहीं, अल्लाह माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह, नजर ना लगे, लेकिन मेरी बेटियों ने आज तक जिंदगी में अपने ससुराल में अपने मियाँ से कभी भी ना झगड़ा ना नाराजगी, क्योंकि उनको पता है सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला अगर कोई सुनेगा, अगर हमारी माँ के पास हम जाएंगे तो वो हमारी कमजोरियां और हमारी बातें निकाल के सामने रखेगी कि पहले तुम मुझे ये बताओ ये बात क्यों हुई। ये सारी अगर ये बात हमारी किस्मतों में ऐसी माएँ क्यों आई हैं कि वो अपनी हमारी गलतियां पहले आगे रख देती थी। नहीं, मेरे घर में तो मैं अपनी गलतियां पहले देखती हूँ। इवन अगर मेरे आप घर के मुलाजमत से भी पूछे ना तो मैं यूं करके माफी मांग लेती हूँ अगर मेरी गलती हो तो। बिल्कुल नहीं भी होगी तो मैं उनको कहूंगी कि बेटा देखो गलती तुम्हारी है, झूठ मत बोलो, कोई बात नहीं, हर इंसान से हो जाती है ये बात। तो बात समझाने की भी होती है जी, ऐसा नहीं है। अच्छा गजाला पा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो 15 मिनट में बात खत्म, अब मेरा भी यही प्रॉब्लम है कि मैं बात को ड्रैग नहीं कर सकती। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं फटाफट उसको रियलाइज करके मैं कहती हूँ बस जल्दी से दोस्ती, उस घर में लड़ाइयाँ नहीं होती, मैं कहती हूँ बस बात को खत्म करो और दोस्ती कर लो, बस इस चीज को खत्म। अब आगे से लोगों की क्या बात होती है, हम कोई रोबोट थोड़ी है कि बटन दबाया तो ठीक हो गए। तो बात को जितना स्ट्रेच करते हैं ना उतनी खराब होती है। आई नो कि हम स्पेस की जरूर बात करते हैं कि लेट्स गिव स्पेस टू ईच अदर, बट डोंट गिव दैट काइंड ऑफ स्पेस कि आप स्ट्रेंजर्स बनने लग जाएं। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं बच्चियों को कहती हूँ कि जो मतलब मेरे पास दिन में कोई 15 फ़ोन आते हैं, ये हो गया, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो मैं उनको समझाती हूँ। तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि ठीक है, अभी एक मतलब मेरा बेटा बना हुआ, उसकी बीवी की आपस में लड़ाई हुई, तो वो मैंने कहा एक तो तुम घर नहीं जाओगी, अपने घर बिल्कुल कभी ना छोड़ो, अपना घर नहीं जाओगी। और दूसरी बात है कि ये जो लड़ाई होती है ना मियाँ बीवी की, ये जिंदगी में आप कभी भी अपने पेरेंट्स को, मतलब छोटी मोटी बहुत बड़ी कोई बात है तो वो अलग है, लेकिन आप अपनी लड़ाइयाँ अपने पेरेंट्स से या अपनी बहनों से डिस्कस मत करें ना। आपकी कोई दुनिया में एक दोस्त होनी चाहिए या कोई बड़ा, ऐसे मेरी तरह अगर कोई बड़ा आपकी फैमिली में है तो आपको पता है कि जी उससे अगर बात करूंगी तो ये इधर तक रहेगी, इससे आगे नहीं जाएगी, तो आप उससे बात करें। लेकिन अगर आप पेरेंट्स से या अपनी बहनों से बात करते हैं ना तो वो जो आपका हस्बैंड होता है ना उसकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। और फिर जब घर वाले रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते ना तो वो भी बीवी को बुरा लग रहा होता है कि मेरे मियाँ को देखो कोई पूछता नहीं, उसके मियाँ को तो ये करते हैं, मेरे मियाँ के आगे ये करते हैं। तो बहन तुमने अपने मियाँ के और ससुराल की रिस्पेक्ट भी तो खुद खत्म की है ना। और फिर अगर तुमने दोबारा से रल मिल के बैठना ही है और होना है, ये तो इनएविटेबली होना ही है कि आपने रल मिल के तो बैठना ही बैठना है। हम पता है क्या होता था, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा तो यही बात सुनने को मिलती थी, फिर तो तुसी रल के ही बैठ जाना है, 80 क्यों बुरे बनिए। बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये एक कॉमन सेंस की बात है। बट मैं सिर्फ यहाँ कहूँगी कि ये तो हमने जाहिर है ये एक कॉमन और एक बड़ा यूनिवर्सल फैक्ट है कि सास बहू या नंद भावज, ये जेठानी देवरानी ही मेन घर की प्रॉब्लम्स खड़े करने वाले लोग होते हैं। हाँ। मर्द को क्या कहेंगी कि क्या मर्द को अपनी बीवी की या अपनी बहन की या अपनी माँ की, एनीवन, क्या उसको ये बात किसी से भी डिस्कस, या जैसे आपने कहा वो अपनी माँ से ना करे, तो क्या मर्द का बनता है कि वो भी अपनी माँ बहनों से ना करे? सेम
रूम की बात हाँ रूम तक। देखिए, रूम की कमरे की बातें जो है ना कमरे में होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि मैं कहती हूँ जिस घर का मर्द स्ट्रांग होता है ना, उधर लड़ाइयाँ बहुत कम होती हैं और वहाँ पे रिस्पेक्ट एक दूसरे की बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर बीवी को पता हो कि मेरा मियाँ मुझे इतनी रिस्पेक्ट देता है और यही रिस्पेक्ट वो अपनी माँ को भी देता है, तो अगर मैं ये बात करूँगी तो इसको बुरा लगेगा। और माँ को पता होना चाहिए कि ये बीवी के लिए अगर मैं खिलाफ बातें करूँगी तो उसको, क्योंकि आपको अपने रिश्तों के खिलाफ बातें नहीं सुननी, ठीक है? अगर है तो फिर आप दोनों को बुलाएं और सामने बात करके उस बात को ख़त्म करें। अच्छा, वही मैंने कहा ना, ये तो एक है कि ये तो यूनिवर्सल फैक्टर कि ये लड़ाइयाँ तो होती हैं, ये रिश्तों में तो आप सुनते ही हैं तो आपको लगता है लड़ाई। लेकिन कुछ जगहों पे ना गज़ाला आपा, मैंने देखा है मियाँ बीवी के रिश्ते भी ठीक है सबके हैं, सिबलिंग्स, माँ बेटा या ये रिश्ते या माँ बेटी, बहुत झगड़े। मैंने कुछ फैमिलीज देखी है जहाँ भाई बहन और माँ बाप के झगड़े नहीं खत्म होते तो बीवी को तो मौका ही नहीं मिलता लड़ने का। इधर हम एक ब्रेक लेंगे, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर घर की कहानी है। अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप हमें फटाफट मैसेज कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके लाइव हमें मैसेज करें। हम यहाँ पे बैठ के गज़ाला आपस से उसका हल पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जिनको हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, हमें प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, हम वीक इंसान पे निकाल रहे होते हैं, हमें घर के अंदर इश्यूज़ हो रहे होते हैं तो हम उसी के ऊपर देखा होगा आपने कि घर में अगर एक बहन ज़रा डोमिनेटिंग है तो दूसरी पे जाके जो है वो गुस्सा निकाला जाता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सिर्फ एक आपकी साइकोलॉजिकली भी आपको कहीं कहीं अफेक्ट कर रही होती हैं, और साइकोलॉजिकली उनका क्या अफेक्ट होता है और उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उनकी क्या वजूहात होती हैं, उस पर बात ज़रूर करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे हैं सईदा अनम अली जो कि एक थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सईदा। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच आमना, थैंक यू फॉर कमिंग। और हम ज़ाहिर फैमिली इश्यूज़ पे बात करें। और यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगी कि आपा चाहे वो थेरेपिस्ट है, चाहे वो डॉक्टर है, इतना बड़ा भी गायनाकोलॉजिस्ट हो, हार्ट सर्जन हो, घर के इश्यूज़ के वही हैं, सेम मसले होते हैं। इनफैक्ट मैं भी आप लोगों की बात भी सुन रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये सारी वही बातें हैं जो शायद हर घर की कहानी भी हैं और कुछ लोग उसको सही से कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर पा रहे होते। तो आई होप कि आज के सेशन आपको याद है एक अखबार में आता था 3 औरतें 3 कहानियां, अभी भी बड़े शौक से वो पढ़ती थी। मुझे इतनी उस पर डांट पड़ती थी, मसनूई कहानियां। लेकिन अब आप देखें, तुम्हें वो हम समझते थे लेकिन वो माशरे की इकाई थी। बिल्कुल। अब आप देखें ना जो हमारे इस वक्त हमारे शहर में या इधर उधर हो रहा है, तो हम लोग ये चीजें ना पहले ये कहते फिल्मी कहानी, आजकल फिल्मी कहानी आपके सामने आ रही हैं, बिल्कुल, और वो हकीकत में हो रहा है। अब आप देखें वो जो एक ड्रामा चल रहा है, मैं उसकी क्लिप्स देख रही थी फैसल कुरैशी का, जिसमें वो ही चेंजेस, डुअल पर्सनालिटीज हो जाती हैं, एंड इट्स नॉट डबल पर्सनालिटीज, में बहुत सारी पर्सनालिटीज आ जाती हैं। तो ये बचपन के ट्रॉमास हैं। ये हकीकत है। एक्चुअली हम लोग जब बच्चे होते हैं ना तो वो जो घर का माहौल देखते हैं ना, तो वो इतने छोटे होते हैं कि वो अपनी एक्सप्रेस जो भी उसकी फीलिंग्स होती है ना वो उसको बता नहीं सकते। मतलब कोई सुनने वाला, क्योंकि माँ बाप सास फूफो इतने झगड़े हो रहे होते हैं कि वो बच्चा जो है ना वो कंफ्यूज होके अपनी चीज़ें सारी अपने अंदर रख लेता है। तो ट्रॉमा हुआ उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कि उसे एक हेल्दी फैमिली में जन्म नहीं लिया और वहाँ पे वो पैदा नहीं हुआ, तो वो अपनी ज़िंदगी जो है फिर जब बड़ा होता है ना तो वो उसकी पर्सनैलिटी, ड्यूल पर्सनैलिटी तो बहुत सारे लोगों में है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा हो जाती है, तुम्हें खुश करने के लिए कुछ और कर रहा होगा, मुझे कुछ कहने के लिए कुछ और कर रहा होगा, इनके लिए उसको अगर रोना पड़ेगा वो रो लेगा, अगर लड़ना पड़ेगा तो लड़ लेगा। अच्छा, आप जैसे भी हमने बात की थी मैंने जाने से पहले, ब्रेक से पहले, कि एक घर होता है जहाँ पे हमें ये जो पर्टिकुलर रिश्ते हमें पता था ये तो लड़ाई झगड़े के रिश्ते हैं, हालांकि कहीं कहीं देवरानी जेठानी का बड़ा प्यार होता है और मोस्टली होता है। अब तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपस में वो एक हो जाती है। इवन अब मदर इन लॉज का भी एक बड़ा अच्छा आपस के घर के जो बहन भाई हैं, सगे बहन भाई, सगी माँ, सगा बाप, उसकी एक बहुत एक अजब कहानी। एक्चुअली अजब कहानी इसलिए कि माँ बाप बच्चों को कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, इसलिए कि अगर आप जो है कमा रही हैं
और पैसा लेकर आ रही हैं, तो उसी घर में आपकी इज्जत। वैल्यू कुछ और होगी। और आपकी जो बहन है वो मतलब नहीं कमा रही या कोई घर के काम, अच्छा उसने घर संभाला हुआ है, आप जाके पैसा लेके आ रही हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट और होगी। वो चाहे सुबह से लेकर रात तक पूरा घर संभालती है, लेकिन उसकी लेकिन उसकी वो नहीं होगी, क्योंकि पैसा आप दे रही हैं। तो हमें यहाँ पर ये भी देखा है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा देखा है, जब मेरे साथ फील्ड में जो लड़कियां मेरे साथ काम कर रही होती थी, तो मेरी सबसे बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती, दोस्ती होती है, तो अपनी तकलीफ जो है ना वो मुझे बताती थी। तो एक ज़्यादातर मेजॉरिटी लड़कियों की बात कर रही हूँ, कहती है आपा ये क्या, मतलब उनके फ़ोन पे फ़ोन आ, कहती है आपा हम अगर शूट पे रात के 3 बजे तक हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमारे घर वालों के फ़ोन नहीं आएंगे, हाँ काम करिए पैसे लाएगी। कहती है अगर मैं 1 घंटे के लिए कहूँ ना कि मैंने आपा के घर जाना है, क्या मतलब अब तुम आवारागर्दियाँ शुरू कर दोगी, बिल्कुल अब ये करोगी, अब वो करोगी। और अगर इन केस उसने अपनी माँ से परमिशन लेके मुसीबत खाना करके सारा वो करके मेरे घर आई, हर 2 मिनट के बाद हो क्या हो गया, 2 घंटे हो गए अभी तक आना नहीं। तो भाई वो लड़की के लिए आप कितनी तकलीफ दे चीजें माँ बाप पैदा कर रहे हैं कि अगर वो पैसा कमाने के लिए चाहे रात के 4 बजे तक आप नहीं पूछें, आप खुश हैं, आप खुश हैं कि 4 बजे तक काम कर रही है, पैसे कमा रही है। जहां वो 1 महीना काम करने के बाद 15 मिनट भी अगर वो चाहेगी ना कि मैं किसी के साथ बैठ जाऊं, ब्रेक, क्योंकि उसको एक ही माहौल मिल रहा होता है, जब वो घर जाती है वही माहौल मिलता है, जब वो काम पे जाती है उसको वही माहौल मिलता है, तो वो चाहती है कि मुझे ब्रेक मिले, मैं भी स्पेस मिले, कहीं तो मैं जाके बैठूं, अपने दिल में जो मेरी चीजें हैं वो मैं किसी को बता सकूं। तो वो टाइम माँ बाप बहन भाई नहीं देते। इसी से कनेक्ट करूंगी। अनम मुझे बताएं, ऐसी खवातीन, मर्द को तो यही कहा जाता ना ये स्ट्रॉन्ग है, हाँ। ये इसका कोई दुख दर्द नहीं सुनने वाला, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आदमी बेचारा बात भी करना चाहे वो इस चीज़ में नहीं करेगा कि मुझे तो स्ट्रॉन्ग का लेबल दे दिया गया। इसी तरह इन लड़कियों को भी या इन बच्चों को जो थोड़े से वो होते हैं कि अच्छा हम बात नहीं करें, स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है। अच्छा आमना, मैं अज़ाला जी की बात को थोड़ा सा आगे लेकर कॉम्प्रिहेंड करूंगी कि हर चीज़ ना हम बहुत टिपिकल अंदाज में देख रहे होते हैं, बहुत सतही बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखूं तो हम पाकिस्तान में, आई एम ग्लैड कि अभी चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, लेकिन साइको एजुकेशन जो है ना वो हर फैमिली का हिस्सा होना चाहिए। साइको एजुकेशन में ये सारी ही बातें आती हैं जो हम और आप आज कर रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ और क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है, हर घर में ऐसा नहीं होगा कि बच्चा क्योंकि उसका इमोशन सप्रेस हो गया या घर में आपस में बॉन्डिंग नहीं बन रही है। कई बार ऐसा होता है कि जेनेटिकली कुछ ऐसी चीज़ें बच्चे पैदा होते हुए उनके अंदर कुछ चीज़ों की, जैसे हम कहते हैं ना बाज़ अवत जिस्मानी कुछ कमियां रह जाती हैं, इसी तरीके से बहुत बार नफ्सियाती भी कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिसको पेरेंट्स एड्रेस ही नहीं कर पाते और सिर्फ यही समझ आता है कि अगर एक घर में, अभी जैसे आपने बात की कि बहन भाइयों में ही इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्यों? क्योंकि अगर एक घर में 5 बहन भाई हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पाँचों एक ही तरह से सोचते हों, उनका माइंडसेट एक जैसा हो, मे बी दे हैव डिफरेंट फीलिंग्स। और कई बार बच्चा एक्सप्रेस अगर करना चाहे भी तो क्योंकि घर का माहौल या वो सेटअप या वो, जैसे हम स्ट्रक्चरल थेरेपी करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हम फैमिली टू फैमिली आपको ये सिखाते हैं कि आपने नए इमोशंस को कैसे जनरेट करना है। हम कुछ ऐसे इमोशंस की तरफ लेके जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि यही घर के मसाइल हैं, कभी कभी हमें उन मसाइल की पेचीदगियों में जाकर भी देखना होता है कि मे बी अगर मेरी एक बेटी है और वो मुसलसल माँ से लड़ रही है, या एक बेटा है और बहन भाइयों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो एट सम पॉइंट ठीक है कि ये नहीं होनी चाहिए, घर के बड़ों ने नहीं समझाया, बट वी नीड टू एड्रेस दिस ऑल्सो कि ऐसा तो नहीं कि वो बहन या वो भाई या वो मर्द जो उस वक्त चिड़चिड़ा रहा है, मे बी उसका कोई ऐसा इंटरनल इशू हो, मे बी कुछ ऐसी उसकी हम उसकी साइकोसिस करें तो हमें पता चले कि मे बी कोई ऐसी तकलीफ हो जो शायद उसको खुद भी नहीं पता है। तो ऐसे में साइकोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मैं एज थेरेपिस्ट, एज काउंसलर ये बात बहुत फ़ख्र से कहूँगी कि पाकिस्तान में आई एम वेरी ग्लैड, कोविड के बाद से पहले तो फैमिली थेरेपिस्ट का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब बहुत अवेलेबिलिटी है, आपको जाना चाहिए। और कई बार ऐसे मसाइल होते हैं आमना जो घर के बड़ों से भी नहीं हल हो रहे होते, बिकॉज दे हैव देयर, बट क्या वो मसाइल की वजह घर के बड़े भी हो सकते हैं? कई बार घर के बड़े होते हैं, कई जो बार आपने कहा 5 बहन भाई हैं, तो उसमें अगर आप ये करेंगे कि फेवरेटिज्म डालेंगे तो ऑफिस में देखिए आमना उसमें 2 चीजें हैं, मैं उसको बिल्कुल एक सॉर्टेड वे में देखूंगी। कई बार घर के बड़े होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि घर के बड़े अपने तौर से तो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं ना। हम देखें, हमें कोई बड़ा सुन रहा होगा तो वो ये कहेंगे कि भाई अपने तौर से तो हमने जो चीज़ हमने इस बच्चे के साथ की वही हम इसके साथ भी कर रहे हैं। बट क्या है कि साइको एजुकेशन वहाँ पर काम करती है कि कई बार
बच्चों में या घर के उन लोगों में या हर फर्द में नफ्सियाती तौर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें अंदर ही अंदर पनप रही होती हैं जो एक पॉइंट पे आके अराउज होती हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मैं एक फैमिली को जानती हूँ जहाँ पे 2 बेटे हैं, सिर्फ 2 ही बेटे हैं, और कई बार सॉरी हम ना कई बार जेनेटिकली साइकोलॉजिकल इश्यूज रन कर रहे होते हैं। अब वो 2 बेटे हैं, अब वो एक बेटे को इतनी ज़्यादा इज्जत मिलती है और एक को हर वक्त हर किसी के सामने बैठ के जब भी वो बच्चा बात करने की कोशिश करता है माँ बाप से, हालांकि माँ बाप सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा जो है, अब देखिए आप भी आपकी बच्चियाँ हैं, एक को अगर आप हर वक्त इम्पोर्टेंस देते रहेंगे, और ये पता ये तुम एक घर की बात ना करो, ये हर घर की आपको हर घर की ये कहानी है कि माँ बाप फेवरेटिज्म करते हैं। इवन आप घर के बाहर भी अगर कहीं देखेंगे, मुझे एक दिन ये भी करना है, हर ऑफिस की कहानी, मैं कहने वाली थी कि हर ऑफिस हर डिपार्टमेंट की कहानी। मैं समझती हूँ कि ये इश्यूज जो होते हैं ज्यादातर जो है ना, जो हमारे बड़े कहते थे कच्चे गानों की है, कच्चे गानों के, जो लोग दूसरों पे फौरन बिलीव, वो उनको अपनी जिंदगी, मैं कहती हूँ कि जब भी आप किसी से बात करें या किसी का भी अगर आप चाहते हैं कि किसी का मसला हल करना, सबसे पहले आप अपनी चीज़ों को देखें कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत है। अपने आपको पहले आपको देखना है कि हम सही हैं या गलत हैं। आप जब भी, मैं रात को सोते वक्त सुबह से लेकर रात तक का सारे सीन अपने सामने दोहराती हूँ कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं है, मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया, मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं किया, मैंने किसी को गलत समझाया तो नहीं है। तो ये हर इंसान को करना चाहिए। और जहाँ तक इनकी बात है कि थेरेपी की, वो अगर किसी को आपके ना कि ऐसे हम आपको बताते हैं कि हम पागल थोड़ी हैं, हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब नहीं है, साइको कर दिया हमने आपको, अब साइकाइट्रिस्ट के पास भेज रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर फैमिली यू नो बहुत हेल्प हो जाती है, बहुत हेल्प है, बहुत वही वाली बात है कि जैसे एक नॉट बंधी हुई है तो आपने उसको नो रिलीज कर दिया, और फिर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो घर वाले आपस में बैठकर नहीं कर रहे होते, कभी कभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रिस्पेक्ट। एक चीज बड़ी अच्छी हो गई है कि हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ऑन द सरफेस आके ये बात बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करना शुरू की कि वी आल्सो वेंट थ्रू दिस एंड वी वेंट टू अ थेरेपिस्ट, आई वेंट टू अ थेरेपिस्ट। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। अब लोगों के जहन देखेंगे, उसके नीचे भी लिखते हैं बना हुआ हाँ, ये तो अब सिर्फ इसलिए करें कि इनको सिंपैथी चाहिए। अरे भाई, बिकॉज आप उनको फॉलो करते हैं, आप उनके ड्रामास को फॉलो करते हैं, आपके लिए वो एक आप फैन फॉलोइंग है। अगर वो ये बात करेंगे तो बेहतर तरीके से कन्वे होगी और आप लोगों तक पहुंचेगी। नहीं, आप अगर आप कोई ट्रेंड सेट करेंगे तो लोग आपके फैंस आपको फॉलो कर लेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारी, मेरी बेटी भी थेरेपिस्ट है और कुछ चीज़ें ना मैं भी नहीं मानती थी कि मैं बड़ी, मुझे खुद पता है, ये मुझे खुद पता है, लेकिन जब वो मुझसे बात कर रही थी ना, बिल्कुल तो मुझे ये बताती है, कहने लगी कि ज़रूरी नहीं कि आपके माइंड को अगर पता है कि मेरे साथ ये नहीं है, ये नहीं है, आपकी जो बॉडी होती है ना वो स्ट्रेस में गई होती है, लेकिन आप उसको मना कर रहे होते हैं और स्ट्रांग बन के बता रहे होते हैं कि नहीं, मुझे तो ये तकलीफ नहीं है, मुझे तो ये तकलीफ नहीं है, लेकिन ये होता है कि वो चीज ज्यादा हो जाती है। कोई अच्छा, आप क्या घर में मर्द के पैर से ज्यादा लड़ाई होती है या औरत के? मतलब अगर सोचा जाए तो कहाँ, आप क्या सोचती हैं? मैं तो समझती हूँ कि आजकल मर्द भी कुछ कम नहीं है, कुछ कम नहीं घर के मर्द भी कम नहीं है, मर्द भी कुछ कम नहीं है। वो अपनी माँ को खुश करने के लिए कोई बातें करते हैं, बीवी को खुश करने के लिए कोई बातें करते हैं, दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो कुछ और बातें करते हैं। तो मर्द अगर स्ट्रांग हो और उसको पता हो कि क्या गलत है और क्या सही है, तो मेरा ख्याल है उस घर का माहौल काफी बेहतर होता है। अच्छा, मुझे आपने बिल्कुल ठीक है। आपके ख्याल में मर्दों की साइकी क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मर्द बेचारा क्या करे, मुझे पता है, अगर वो ये ना, अगर बेचारा ना लगाएं, बेचारा नहीं, मर्द को बेचारा ना बनाएं। अगर मर्द ये डिप्लोमेसी ना करे देन मैं इसकी एक रीजनिंग दे देती हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एंड आई करेक्ट माई सेल्फ, क्योंकि वो शायद एक वर्ड हमारे साथ लगा हुआ है। हो सकता है बेचारा, औरत भी बेचारी बहुत सारे होते भी हैं वैसे, होते हैं, बाकी कुछ ऐसे होते हैं, या शायद मेरे पास एज थेरेपिस्ट बहुत सारे बेचारे मर्द आते हैं। वैसे मजाक से दोनों ने आपको वो कर दिया। मैं इसको क्लिनिकली एक चीज देखना चाहती हूँ और मैं ये बताना भी चाहूंगी ना आपके सुनने वालों को कि आदमी की और औरत की ना नफ्सियात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही बहुत डिफरेंस रखा है।
आदमी का दिमाग एक अलग तरीके से काम करता है, औरत का दिमाग न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो अगर हम ये समझे ना कि आदमी कहीं कहीं डिप्लोमेसी कर रहा है तो वो उसकी मजबूरी है, वो उसकी ज़रूरत है, क्योंकि औरत जो है वो बहुत मल्टीटास्कर है। अगर वो अपनी अम्मी के साथ, सास के साथ, नंद के साथ, हज़ारों झगड़ों के बाद भी, आमना बच्चों की चीज़ों के साथ भी शी कैन कैरी इट, शी कैन मैनेज इट रियली वेल। बट आदमी नहीं कर सकता। आदमी पे फोकस का एक खास टाइम है, उसके हाथ पांव फूलने लगेंगे, और अगर वो अपने दोस्तों के साथ एक रवैया ना सेट करे तो वो नहीं कर पाएगा। वो औरत वो बेबस हो जाएगा। और उसके बदले में आप देखें, कई बार जब हम बिहेवियर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं ना, बाज़ आदमी बड़े अग्रेसिव हो गए या बहुत जुल्म करने लगे या बीवियों पे ज्यादतियां करने लगे। उसका भी एक रीज़न ये होता है कि आदमी की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, राइट? तो उसकी वजह से कई बार डिप्लोमेसी ज़रूरी होती है। क्योंकि हमारे यहाँ एक और टर्म यूज़ करती थी, घर के मर्दों को ना बताना। Exactly. जब आप उनको इन्वॉल्व भी नहीं करे तो आपने उनको इतनी कैपेसिटी दी नहीं है कि वो इस चीज को हैंडल कर सके। And they cannot play really well. Exactly. जो खवातीन हैं, एक वो अगर आप देखें कि वो पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे से प्ले कर लेंगी, उन्हें पता है कि कौन सी बात बतानी है, बिल्कुल नहीं। कुछ बड़े तेज हैं, कुछ होंगे ऐसा प्ले करते हैं कि अगले को प्ले करके निकल जाए। वो कौन जो बड़े तेज हैं, वो बड़े वो तेज हैं। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ एक और गेस्ट होंगे। हमने सोचा 2 फीमेल्स हैं तो एक मेल होना तो जरूर बनता है कि उनकी भी साइड की स्टोरी सुन लें, कितने बेचारे हैं मर्द। और हर घर की कहानी में बहुत सी चीजें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, कहानियों को बेहतर करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे मैंने कहा था कि 3 खवातीन में एक मर्द का होना बहुत यहाँ पे ज़रूरी है कि वो भी रिप्रेजेंट कर सके मर्द हजरात को, कि भाई क्या, जो मैंने एक अभी सवाल किया था कि क्या मर्द भी पूरा पप्पे कुटनी होता है या नहीं होता। घर की फैमिली की जो हर कहानी होती है, जहाँ एक आध मर्द ऐसा होता है, या वो देवर होता है, या वो भाई होता है, कोई बच्चा होता है जो जरूर सुसर भी होते हैं, तो वो कोई होती है एक चीज जो वो वहां से एक शुल्डी जरूर निकलती है। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है सरफराज अहमद ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। मुझे बताएं कि जब अभी मैंने बात की कि कुछ लड़ाइयाँ मर्दों के पैरों से उठती हैं और फिर वो चुप करके बैठ जाते हैं, उनको चस्के लेने का शौक होता है, अब लड़ो बैठ के। वो एक खामोशी जो इस दरमियान ठहरी है, वही सारी गुफ्तगू से गहरी है। ओहो हो, सही है ना? तो बात ये है, अभी आपने इससे पहले जो बात हुई थी मर्द की, आपने कहा मर्द पापा कुटनी भी होता है, मर्द ये भी होता है, मर्द वो भी होता है। मर्द पैदा जहाँ होता है ना, वो एक औरत पैदा करती है और उसके दरमियान औरतों के दरमियान ही पैदा होता है। जी, वही उसकी अपब्रिंगिंग कर रही है। क्यों उस माँ ने या उस औरत ने उस मर्द की तरबियत ऐसी नहीं की कि वो जो है एक औरत के लिए बेहतर साबित होता है। उसमें भी आपने औरत को ब्लेम दे दिया। नहीं, मैंने ब्लेम नहीं दिया, मैंने हकीकत बयान की। आपने दिया। बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने अपने बच्चों की बड़ी अच्छी अपब्रिंगिंग की, लेकिन उनमें कोई एक करंट होता है लड़कों में। मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत सारे घरों का माहौल बहुत अच्छा होता है। माँ बाप ने बड़े अच्छे बच्चों को बड़े तरीके से तरबियत दी होती है, पाला होता है, लेकिन जैसे वो बाहर निकलते हैं, जिस सोबत में बैठते हैं, तो देखिए हमेशा नेगेटिव चीज़ें ना जल्दी असर करती हैं, और जो पॉजिटिव होती है ना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत सारे मर्द जो है, जब बाहर रिमेंबर यू, आपका पहले भी एक, मैं आपके साथ एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, उसमें मेरी शायद ये बात हुई थी कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में पहले जो दोस्त होते थे ना, वो घर के लोग होते थे। आपको शायद याद हो, मैंने ये बात आपसे पहले भी कही, आपके कजन्स होते थे, तो आपके पास ये कहने की गुंजाइश नहीं थी कि बाहर के लोगों में बैठा तो बिगड़ गया। सही ना? कौन होते थे? आपके चचा के बेटे, आपके ताया के बेटे। अब जब आप उस फैमिली में रहना पसंद नहीं करते और अलहदा रहना पसंद करते हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम से निकल जाते हैं, तो फिर तो आप बाहर जाके कोई दोस्त बनाएंगे ना, वो लोग तो नहीं होंगे ना। आपने भी अर्ज़ की थी कि मेरे जो हस्बैंड हैं, उनके दोस्त जो हैं रिलेटिव्स ही हैं उनके ज़्यादातर। बिल्कुल, मैंने बताया ऐसे ही है ना, आपने बताया भी था। बाहर बहुत ही कम है। तो वो ऐसे ही होता है, वो जो आपके कजन्स होते हैं वही आपके दोस्त होते हैं, और आप पे वो ब्लेम भी नहीं आता कि बाहर रहा तो बिगड़ गया। मगर जब आप सेपरेट रहते हैं और दूसरे लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं से तो कोई चीज़ अडॉप्ट करता है ना। जो आपा बात कह रही हैं, तरबियत का बिल्कुल हिस्सा होता है ये, मैं इससे इनकार ही नहीं करता। मगर मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ, जो इनिशियल तरबियत है वो एक माँ के हाथ में है।
मेरा बिहेवियर अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी बहन के साथ क्या है, इसका सबसे बड़ा अमल दखल ये है कि मेरी तरबियत का हिस्सा क्या था, मेरी तरबियत कहाँ से हुई। देखिए, बिगड़ने को तो अच्छे अच्छे लोग बिगड़ जाते हैं। तो जो ये घरों में भाई भी लड़ पड़ते हैं, पैसों के ऊपर लड़ पड़ते हैं, जायदादों पे लड़ पड़ते हैं, प्रॉपर्टियों पे लड़ पड़ते हैं, वही भाई जो बचपन में, एक मैंने उस दिन एक तस्वीर देखी जो मैं इतनी अजीब हुई, आप 2 तस्वीरें थी जिसका कंपैरिजन दिखाया था। एक जगह एक उस वही 2 बच्चे, माँ खड़ी है तो एक दूसरे खींच रहे हैं, एक बेटा इधर से खींच रहा है, एक बेटा छोटे होते हुए। जब वो बड़ी हुई तो एक यूं कर रहा है, एक यूं कर रहा है कि तू ले जा, तू ले जा। तो ये बड़ी हकीकत है। ये हकीकत है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि माँओं को भी देखना चाहिए कि उन्होंने कैसे इस चीज़ को लेके चलना है साथ। क्या ऐसा नहीं है आपा कि घर की माएँ में अगेन बड़ा तंग करती हैं, और बच्चों में एक दूसरे के मुंह पे खड़ा कर देती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बाज़ दफ़ा माएँ ऐसी होती हैं कि बच्चों को खुद लड़ाती हैं। हाँ। बाज़ माएँ ऐसे मैंने खुद देखी हैं, ऐसी माएँ कि आपस में ऐसा कर देती हैं, बहन भाई लड़े, खास तौर पे भाई भाई को, वो अपने मुफाद के लिए कि वो भी मुझे पैसे दे, वो भी मुझे, उसके आगे मैं रोऊं तो वो सिंपैथी हासिल करूं, दूसरे बेटे के आगे रोऊं तो वो तो इतना बदतमीजी ये करता है, वो भी सिंपैथी। और ये भी हर घर की एक कहानी है जो आपने कहा कि जहां वो देखती, पहले जी सारी जिंदगी कहती है पुत्र दे दे अल्लाह, एक पुत्र होना चाहिए, एक पुत्र, बेटे होते हैं तो क्या खुशियां मनाई जाती हैं। जैसे बड़े होते हैं तो बेटी फेवरेट ज्यादा हो जाती है, बेटों को पीछे कर देते हैं। बेटा ही, अगर बेटा ज्यादा कमा रहा है तो वो भी बहन को दे, हर चीज बेटा करे, बेटी क्यों ना करे, बेटी को भी तो करना चाहिए। बिल्कुल, ये हर घर की कहानी है। फेवरेटिज्म जो है ना बहुत है। जी जी, आप दरमियाना रवि जो है ना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, या मियाँ बीवी का रिश्ता हो। रिस्पेक्ट हर जगह बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी लड़की को अपने घर लेके आते हैं तो सबसे पहले तो ये जहन बना लें कि आपने उसको वो इज़्ज़त, वो मकाम, वो मोहब्बत देनी है, तो आप उसको घर लेके आएँ, वरना नहीं लेके आएँ। दूसरी बात ये कि माँ बाप का भी वही इज़्ज़त, वही मकाम, सारी चीज़ें हैं। मगर बात ये होती है, हमारे यहाँ जब ये फैमिली में इस तरीके के रिश्ते बनते हैं और जो फिर बीच में चीज़ें शुरू होती हैं, आप यकीन करें 100% आपको बता रहा हूँ, अक्सर से ज़्यादा घरों में यही मसाइल क्रिएट होते हैं। देखिए, मर्दों को प्रॉब्लम नहीं होता, औरतों को औरतों से प्रॉब्लम होता है। आप किसी भी घर की कहानी उठाएं तो आपको पीछे तो यही मिलेगी। लेकिन 2 औरतों को लड़वाने में भी मर्द का बड़ा हाथ है। नहीं, वैसे बाज़ मर्दों को भी बड़े इश्यूज होते हैं। जी, खुद देखे मर्द को, नहीं मतलब ये आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, एग्री करेंगे कि ये करेगा तो मैं नहीं करूंगा। क्या चीज़? मैंने कहा बाज़ मर्दों को ये इशू होते हैं, भी मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, बीवी को अच्छा, थोड़ा सा ये मुझे बताएं अनम कि ये मर्द की एक बात होती है कि हम कहते हैं, जैसे मैंने पहले ये बात की थी कि उसको तंग ना करो, अभी ऑफिस से आए, उसको तंग ना करो, बाप को ना बताना। और ये भी एक घर की कहानी है कि अगर बेटी माँ से कोई चीज़ शेयर करी और इजाज़त दिलवा रही है तो माँ पहले तो कह देगी कि हाँ मैं कर देती हूँ, बाद में बाप से डांट भी पड़वाएगी या बेटे को माँ से डांट पड़वाई जाएगी। ये देखा है मैंने। एक तरफ आपने रिलेशन भी बनाए हुए, एक तरफ आप माँ बाप से डांट भी एक दूसरे को, बच्चों को पढ़वा रहे हैं। ये क्या बात है कि मर्द आया तो उसको सुकून चाहिए, मेरा सुकून ना बर्बाद करो। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं ना जो जहाँ से मैंने बात छोड़ी थी वहीं से उसको कनेक्ट करूँगी कि जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात की भाई ने कि कहीं ना कहीं हम जब कहते हैं ना इंटरनल कंडीशनिंग हो रही होती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके घर की ख़वातीन से ही शुरू हो रही होती है। आदमी का जो रोल है कई दफ़ा वो भी शायद भूल गया है कि मेरा क्या रोल है। आदमी का रोल हमारी सोसाइटी में, हमारे देसी कल्चर में सिर्फ ये नहीं है कि वो अपनी माँ और बीवी के बीच में उलझ के रहेगा। आदमी अगर ये समझ रहा है कि भाई मेरी भी कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी भी बात शरारत में करता हूँ, लड़ाई हो जाती है, या अगर मैं आदमी हूँ और मैं काम करूँ। अब देखिए, इस तरह के टॉपिक्स पर हम लातादाद दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कितने ऐसे आदमी जो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, आदमी जब बाहर से कमा कर आ रहा है तो वो बहुत थका हुआ है, और वो औरत जो 2400 घंटे थक रही है, शायद उसकी जो मेहनत है उसका कोई अजर भी नहीं है, कमा भी रही है, घर भी देख रही है। क्योंकि हम उस माइंडसेट को कहीं ना कहीं, देखिए एक चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें हम कहते हैं इतनी टॉक्सिक हैं हमारे सोसाइटी में, लेकिन टॉक्सिक होके भी हम उसको बहुत अपने कंफर्ट जोन में रखते हैं और हम अंडरस्टैंड करते हुए भी नहीं अंडरस्टैंड करते। अब जब बच्चियाँ या बच्चे टीनेजर्स होते हैं, क्योंकि हम घर की बात करें, हर घर की कहानी पे बात करें, घर की कहानियों में बच्चे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कोने खुड्डे में जाके अपने आप को वो कर रहे होते हैं, स्ट्रेस कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ मैं तमाम पेरेंट्स को कहूँगी कि आप बच्चों को कॉन्फिडेंस दें। उनको ये बताएं कि हम तुम्हारे माँ बाप भी हैं, लेकिन
जो तुम्हारे मसाइल हैं, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, वो तुम हमसे बात करो। अगर जैसे मेरी क्या नाम लेते हैं जो बेटियां हैं अभी नवासियां हैं, कॉलेज गोएंगे, स्कूल गोएंगे, तो उसको मैंने बैठा के उनको मैंने कहा मेरी बात सुनो कि बाहर निकल रहे हो ना, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगी। अगर कोई कहे कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मतलब तुम्हारे आगे फ्रेंड से थोड़ा सा आगे जाना शुरू करे ना, तो बेटा तुम मुझसे आके डिस्कस करना। मैंने कहा इसलिए ये डिस्कशन तुम मुझे इसलिए करना कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी चॉइस की जितनी अहमियत है उतनी मेरी चॉइस की नहीं है। तो तुम अगर मुझे बताओगी ना तो उसको कहोगी कि मेरी नानी से मिल लो जाके, मैं तुम्हारी माँ बाप को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं खुद उससे पहले मिलूंगी। अगर वो मेरे तक आ गया ना तो वो सही आदमी है, और अगर नहीं आया तो वो सही नहीं। अच्छा, एक बड़ा मजे का सवाल है सरफराज साहब आपसे कि घर में जब आपके झगड़े होते तो होंगे, ऐसा तो नहीं कि नहीं होते, तो आप बीवी की साथ सुनते हैं, माँ अम्मी की सुनते हैं। एक और चीज़, यहाँ बच्चों और दादी के भी बड़े झगड़े हो रहे होते हैं, नानी और बच्चों के, दादी और बच्चों के। वहाँ आप अपने बच्चों का ज्यादा साथ देते हैं या अपनी अम्मी मैं का? वैसे तीन मैंने आपसे बातें कर ली। अच्छा, आप सेपरेट रहते सिस्टम में ही नहीं हूँ, जब भी थे आप जॉइंट फैमिली में। और जहाँ तक आप बात करें जॉइंट फैमिली सिस्टम में, देखिए बात यह है, मैं एक बात कहता हूँ कि अगर खामोशी किसी चीज़ के लिए बेहतर है ना तो वहाँ खामोश हो जाना चाहिए। अच्छा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि बीवी का एक अलग रुतबा है, माँ का एक अलग रुतबा और है, बच्चों का एक अलग हुआ है। कभी भी बच्चों के सामने माँ बाप के झगड़े नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी नहीं होने चाहिए। ना दादी के सामने होने चाहिए, ना दादा के सामने होने चाहिए, ना आपको अपने बच्चों को अपने दादी दादा या अपनी बीवी के सामने। इवन मैं डांटने के भी खिलाफ हूँ। देखिए हमारे यहाँ जो अब कल्चर है, ये मोबाइल कल्चर जो है ना, अब जो हम बिगड़ने की बात कर रहे थे, ये बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। लेकिन सरफराज साहब, घर का सरबराह तो मर्द होता है। अगर मर्द ही खामोश हो जाएगा और कहेगा जी चुप हो जाओ, खामोशी से मुराद ये नहीं है। मैंने आपसे कहा जहाँ मसलियतन खामोशी इख्तियार, ज्यादातर वो खामोश होकर बाहर गाड़ी की चाबी लेते और निकल जाते हैं। वाली खामोशी की बात नहीं कर रहा। देखिए आपके घर को चलाने के लिए मेन प्लेयर ही आपका मर्द होता है जी, सही है ना। अगर वो आपको लेके चलता है, चाहे उस घर में खातून जो है माँ है, बहन है या बीवी है, अलग अलग रुतबा है सबका। मैं आज तकरीबन कोई 54 साल मेरी उम्र हो गई है और 27 साल हो गए, आज मेरी तारीख़ पैदाइश भी है। तो मैं आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए मैं अपनी बीवी के ना अपने हाथ से बैठ के नाखून भी काटता हूँ। क्या करते हैं? नाखून भी काटता हूँ। अच्छा। पूरी तवज्जो देता हूँ, बच्चों को भी सिखाता हूँ कि ये काम माँ के साथ करो। ठीक है, यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हाँ। वेलकम बैक वंस अगेन। हर घर की कहानी मेरे ख्याल से इतनी मज़े की, ये जो रोज़ की कहानियाँ होती हैं ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। नाश्ते की टेबल पे एक नई कहानी होती है, लंच पे एक अलग कहानी होती है, रात के दस्तरखान पे एक अलग कहानी होती है, और उन कहानियों को बना बना के हमारे यहाँ ड्रामे भी बनते हैं। इमेजिन करें कि घर की कहानियाँ ही होती हैं, रियलिटी बेस्ड कहानियाँ होती हैं जो हम ड्रामों की शक्ल में देख रहे होते हैं। हमें यहाँ पर एक स्पीकर और एक हाउस वाइफ उन्होंने ज्वाइन किया है, अमीना रेहान। अस्सलाम वालेकुम अमीना। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ज़बरदस्त। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। थैंक यू। फैबुलस माशाल्लाह। अच्छा अमीना, मुझे बताएं कि जो हम घर की कहानियाँ, आपने मुझे कहा, मैं एक ब्रेक से बाद आपने कहा मैं एक बात बताऊंगी। हाँ, मैं ये क्या नाम लेते हैं, ये जो मैंने दादी नानी ये जो दादी, मैं अपनी नवासियों को टोकती थी एज ए नानी, और इसी तरह दादी भी टोकती हैं अपनी बच्चियों को, ये ना पहनो वो ना कर। तो हमारे घर एक मेहमान आए हुए थे, उनका नाम है अफजल साहब, तो वो काफ़ी वैसे भी टीवी पे आते, तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई। उन्होंने कहा कि आपको अगर अपनी नवासियों में या पोतियों में कोई चीज़ बुरी लगती है ना, आप उनको ना कहा करें। अच्छा। उसकी माँ को बोलें कि वो उनको कहे, क्योंकि जब माँ कहेगी तो उनको इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप कहेंगी ना तो वो आपसे डिस्टेंस, मतलब वो चाहेंगे कि आपके पास ना बैठें, आपको इग्नोर करेंगे, आपको चले जाएंगे। आप अपना एक मोहब्बत का रिश्ता रखें, हाँ। बस बाकी टोकने का रिश्ता आप उसकी माँ और बाप को दें और उनको बता दें कि ये हो रहा है, ये आपने करना है। तो इसलिए बच्चे आपके ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एज ए स्पीकर तो मैं आपसे करूँगी बात, लेकिन एक नॉर्मल हाउस वाइफ घर की कहानियों में क्या ज़्यादा आप फेस कर रही होती हैं, कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपअप करती हैं?
देखिए सबसे ज़्यादा हमें जो प्रॉब्लम हमें हो रही है ना, और हम देखते हैं कि आजकल जो हमारी सोसाइटी में एग्जैक्टली सिर्फ अपने घर को नहीं, ठीक है, तो वो वहीं पर कि देखिए हम अगर, जैसे मैं आपकी बात को इससे कंटिन्यू करूँगी कि जो बात भी हो वो डायरेक्टली नहीं कहें बच्चों को, ठीक है? नहीं, बच्चों की बात नहीं अच्छा। कर रही। आई एम टॉकिंग अबाउट अ हाउसवाइफ, कि एक हाउसवाइफ घर में है, उसकी हर घर की कहानी क्या है। जैसे हमें लगता है हमने बड़ी कहानियां घर में देखी, छोटी छोटी कहानियां हैं, खाना टाइम पे नहीं मिला, रोटी गरम नहीं मिली, सही, ये नहीं सही, मिली, सही। खाना छुप के खा के आ रहे हैं, मियाँ बीवी घर में नहीं बता पा रहे, बच्चे कुछ मंगवा रहे हैं तो छुपा के लेके जा रहे हैं। छोटी छोटी माइनर, ये तो बड़ी बातें तो हो गई। देवरानी जेठानी अगर इकट्ठी बैठ गई तो उधर हॉल उठ गए दूसरी को। एग्जैक्टली ये सारी बातें बताइए कहाँ से शुरू होती हैं? वो होती हैं हम एक हमारे उसमें शायद हम आपस में नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो एक शायद वो बात नहीं रही, एक दूसरे को समझना, एक इज्जत वाला एलिमेंट भी हम यहाँ पर कहें। बहुत सारी चीज़ें अब के हम देखते हैं हम वो मिसिंग हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो पैदा हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें घर में एक कोई डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है ना, चाहे वो बच्चों में हैं, चाहे माँ बाप में है, चाहे बहन भाई में, ओवरऑल मैं बात करती हूँ, ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट्स हैं जो कि मैनेजेबल भी हैं, उसके बावजूद भी वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ का जो है ना वो मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी उसमें ख़राबी ये होती है जो आजकल के माहौल में आजकल हम जो देख रहे हैं कि वो सबसे चीज़ें जो एक पेरेंट्स अपने बच्चों को जो गाइड करना, उस पर मैं कहीं कि वो चीज़ें एब्सेंट हैं। जो मैं थेरेपिस्ट जो थी इससे पहले उनके साथ भी हम लोग यही बातें सब कर रहे थे। तो जो एक काम पेरेंट्स ने करना चाहिए, जो एक घर के माहौल में चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें एब्सेंट हैं आजकल, जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सरफराज साहब, एक आपसे वही सवाल, अगर आपकी बेटी आपसे कहे आके कि जी बाबा मुझे ये चीज़ें दादों ने कह दी, नानों ने कह दी, तो आप क्या रिएक्ट करेंगे? हमने मेरी एक ही बेटी है। अच्छा, माशाल्लाह। पहले भी डिस्कस हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में आजकल शादी हो रही है उसकी। अच्छा, माशाल्लाह। और अच्छा, वो तो अब ससुराल वाली हो गई, चली गई ना, मगर ऑब्वियसली मेरा बेटा आज आ रहा है, आज उसकी फ्राइडे वापस, और 2 बेटे हैं, मेरी एक बेटी है। अच्छा, मेरे तीनों बच्चे, नानी का डेथ हो गई, मेरा बेटा दादी के साथ बेटी ड्राइव करके जाते थे और दादी को आइसक्रीम खिलाते थे, मेरे मना करने के बावजूद कि दादी की तबीयत सही नहीं है, सही, वो दादी को घुमाने ले आते थे। मैंने इतनी बॉन्डिंग रखी बच्चों के अंदर दादी के साथ और नानी के साथ कि वो उनके कहे को बुरा नहीं समझते, ना उनके कहे किसी बात का बुरा मानते। सही, सही। और दादी बेधड़क होके जो है कोई भी चीज़ जो है वो मेरी बेटी को भी बताती हैं, मेरे बेटे को भी बताती हैं। मगर फिर वही कहूँगा आपसे बात कि इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि बच्चों की बॉन्डिंग अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहतर हो। देखें, ये वो रिश्ते हैं, चाहे आपा ने जैसे कहा नानी है या दादी है, डायरेक्ट कहना या माँ के थ्रू कहना, ये हमारे बड़े बेहतर समझते हैं कि अगर वो समझते हैं कि माँ को कहा जाए और वो बच्चे को कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर असर पड़ेगा, या नानी इस तरह करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, जो क्लोज है ना, जो बच्चों को बहुत, या तो दादी की नानी की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है तो वो अपने बच्चों को, नवासियों को या पोते पोतियों को उनको बुरा भी नहीं लगता, लेकिन अगर उनको बुरा भी नहीं लगता। बात ये है कि जो मेजर इफेक्ट है कि जॉइंट फैमिली में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो ज्यादातर बच्चों से होती हैं। ठीक है, बच्चों से होते हैं और उनके अंदर वो मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे को उसने ये कह दिया, एग्री हूँ इस बात से। जी जी, आप कंटिन्यू करें। मेरे बच्चे को उसने ये कह दिया, या होता कौन है मेरे बच्चे को कुछ कहने के लिए, तो वो एक महाज जो है, जैसे मियाँ घर पे आता है एक तैयार होता है, देवर ने भी किया होता है, वो भी किया होता है, और फिर लड़ाई बड़ों तक आ जाती है। मेजर इशू है। मैं बड़ी रिक्वेस्ट करूंगी जितने हमें सुनने वाले हैं, प्लीज़ कजन्स में लड़ाइयाँ ना डलवाएं। माँ बाप की आपस की जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जैसे उन्होंने कहा, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लगता है कज़न साथ पले बड़े होते हैं, बढ़ते एक साथ बड़े होते हैं, उनमें प्यार होता है। यहाँ ये भी बुरा लगने जाता है। मैं तो ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ कि अगर 2 कज़न्स में बहुत प्यार है, भाइयों की तरह, बहनों की तरह, तुम इतना क्यों जाते हो उसके घर, बिल्कुल तुम्हारा उसके साथ क्या है, अच्छा, हाँ तुम्हारा तो असल घर वही है, ये गलत बात है। एग्जैक्टली, वो बेसिकली क्या वजह बन रही है। देखिए, हम ओवरऑल बात करते हैं, हम बहुत लोगों से मिलती हूँ मैं, ठीक है, जो बात इस तरह से होती है ना, और हम कंक्लूड करके एक जगह जब आके रुकती हूँ ना, एग्जैक्टली जो पॉइंट इज दैट कि जो घर का सरबराह है, ठीक है, हम घर के सरबराह किसको मानते थे? अपनी नानी, दादियाँ, बड़े, वो थे हमारे, हम उनको मानते थे। नानी ने ये बात कह दी, दादी ने ये बात कह दी है, घर के बड़े ने कह दी। एग्जैक्टली, आज कहाँ पर हम खड़े में, माशरे की खराबी कहाँ से पैदा हुई है, हम कहाँ खड़े में आज? हम यहाँ खड़े में कि
बच्चों को वो बात बुरी लग जाएगी। अरे बच्चों को ना कोई तो। बात नहीं बुरी लग जाएगी, बच्चों को हमने क्यों बुरी डाला लगेगी? है, हाँ। हमने अपने बच्चों के जहन में ये डाला है, तुम्हें ये बात बुरी लग जाएगी। नहीं देखिए, मैं नहीं समझती इस बात को कि हमने डाला है, क्यों? क्योंकि नहीं, हमारे नहीं। पास अब देखिए एक जो हाँ। पुर्जा आ गया है ना, गैजेट है। Exactly, इससे भी देखिए, exactly. अगर बच्चा अपनी ओपिनियन देना चाहता है जरूर सुने। ये भी एक गलत बात है कि बच्चे को आप गलत बात पे नहीं डांट सकते। वो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। एक बात मुझे बताएं कि Yes. ये नंद भाभियां जेठानियां सब साथ रहती हैं, लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? क्या वजूहात क्या है लड़ाइयों की? लड़ाइयाँ जो होती है ना Jealousy? बेसिकली, नहीं जेलेसी कह रहे हैं, पैसा, कंपैरिजन, पैसा भी बहुत, कंपैरिजन। हाँ। सारी बात वहीं आके हम कहते हैं, हम तो उसी पे बहुत आता है। सारी चीजों को देख लिया ना, कंक्लूड करके सिर्फ एक पॉइंट पे आते हैं, कंपैरिजन। उसने कर लिया, वैसे कर लिया। अब एक जड़ होती है, सिर्फ एक जड़ होती है, बहुत सारी। अब हम उसमें कहते हैं, और उसकी कहते हैं ना बहुत शाखें निकलती हैं, जड़ तो एक ही होती है। अच्छा होता ये क्या है, उसमें ऐसा हुआ था, माँ के अंदर बेसिकली, ठीक है, एक औरत है, माँ है चाहे नंद है, कोई भी शक्ल में है, उसके अंदर एक चीज़ आई है कि वो ऐसा उन्होंने पहना है, ऐसा पहना है, मैं अपने बच्चों को होते होते जब वो Built होता हो रहा है। एग्जैक्टली जब बाहर आएगी ना चीज़, तो इस तरह बाहर नहीं आएगी। वो पता है किस शक्ल में आएगी, बेटा तुम ऐसे नहीं करो, या मैं तुमसे उससे अच्छा लेकर दूंगी, मैं ऐसे करके दूंगी। हम बेसिकली, मैंने स्टार्ट में क्या कहा था, मैंने यही तो कहा था, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उसको हम खुद पैदा कर रहे हैं। और इतनी देर से माशाल्लाह सबकी मैं गुफ्तगू सुन रही थी, वो यही बात थी कि आदमी बेसिकली, आदमी का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। भाई आदमी क्या करे अगर किचन की ड्यूटियां no, no, डिवाइड no, no, हुई हैं और उस किचन की ड्यूटी में औरत को चाहिए कि आदमी को रोल अदा करने दें। हाँ एग्जैक्टली नहीं, एक और बात है, हम देखें कैसे, ये कैसे? भी मैं पूछना चाहूंगी। रोल आपने कहा खामोशी है, नहीं नहीं मैंने कहा मसलियतन खामोशी है। मैंने आपसे नहीं कहा कि खामोशी है, मसलियतन। मसलियतन Exactly. खामोशी अच्छा है। अभी देखिए, मैंने दूसरा- आपके सामने ब्रेक पे अपने जितने हमारी टीम है इधर आदमियों से पूछा, भाई आपके घर में अगर लड़ाई होती तो आप किसका साथ देते हैं? सब चुप किसी करके ने बैठे। जवाब नहीं दिया। नहीं, वो किसी चुप ने नहीं जवाब करके बैठ नहीं। गए, वो कुछ चबा रहे थे। नहीं वो चबाना तो लगे, एक आधी जवाब चबा दे रहे हैं, आप सकते हैं। एवं कह रहे, एक आधी कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन बाकी सब ने ना ऐसे बस हमें हंस के देखा वो कि बस एक्चुअली क्या रिकॉल कर रहे जवाब। थे कि हम एग्जैक्टली कहें मैं क्या। बताती हूँ क्यों, क्योंकि आदमी किसी डिबेट में पढ़ना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं हमारी जान छूट रही है, आपस ही आप ही लड़ो, आप ही मरो, तो खुद ही हल निकालो। भाई आप ये देखिए, जो बाहर रहने वाले लोग हैं, जो मतलब कोई बाहर अभी अमेरिका में रह रहे हैं, कनाडा में, लंदन में, तो वो उनको जब टाइम मिलता है तो वो कहीं और जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, इटली जी, जा रहे जी। हैं, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? अब मेरी जो बेटी की नंद है, उसके बच्चे हैं, वो साल में 2 दफ़ा इधर, उनको ज़रा सी छुट्टियां मिले वो अपनी पॉकेट मनी जमा करते हैं और इधर पाकिस्तान आते हैं अपने दादा को मिलने, अपने मामू को मिलने। हम हालांकि मैं उनके, जाहिर है कि इतना वो, मैं उनकी नानी हूँ, ये उनकी ज़िंदगी में है, तो पूरा ख़ानदान जो है मेरे, इतना प्यार है आपस में सबका कि सब एक दूसरे को मिलने के लिए आते हैं, जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ना, ये चीज़ें जो है ना आपस की बड़ों की अलहदा बैठ के। अच्छा देखिए, अभी हमें बड़ी खवातीन देख रही होंगी, हमने बड़ी बातें की, थेरेपिस्ट ये वो, असल जड़ें क्या घर में आपा ऐसा होना चाहिए कि काम डिवाइड करने से बेहतरी है या काम मिल के करने में? देखो मेरी जान, मिल के करने से तो अच्छी बात दुनिया में कोई नहीं या हो डेज सकती। दे दें। लेकिन आपका जो लोगों के घरों में ज़्यादा बहुएं हैं कि एक ही ड्यूटी है नाश्ते की, एक ही ड्यूटी है खाना दोपहर के खाने की, एक ही है रात की, लेकिन दूसरे दिन वही ड्यूटी जो रात वाली है वो सुबह नाश्ता बनाएगी, ये करेगी, तो वो खामोशी से अपने अपने काम करती रहती है। जहाँ उन्होंने छोड़ दिया कि जी जाओ मिल के करो, तो उसे मैं तो बर्तन नहीं धो रही, ये दो है ना, ये बैठी रहे और मैं रात को बर्तन धोऊं। मैं रोटियां क्यों पकाऊं? रोटियां 40 पकती हैं और ये बेचारी ये हांडी पका के जाके एसी में बैठ जाती है। तो इस बात पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो वहीं पे फिर सास कहती है कि भाई तू सुबह का ये कर ले, रात का ये कर ले, इसका ये कर ले, ये बात होती है। ये अब इन बातों में मर्द कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता, ये तो मैंने कहा इसमें नहीं हो सकता। एक बात मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है, Okay, आपकी fine. बात एक बात मैं बाद में सुनूंगी। okay, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हर घर की कहानी, मैं तो असल मुद्दों पे आना चाहती हूँ, छुप के खाना आके क्यों खाना पड़ता है? अगर छुप के कोई बाहर बेचारे डिनर करके आ जाए तो उनके लिए क्या अजाब है कि वो घर आके, मैंने ऐसी फैमिलीज देखी जिनको घर आके थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है कि बता नहीं सकते कि हम बाहर से खाना खा के आए। बच्चे भी नहीं बता सकते, उनको डर लगता है। मैं डांट देती हूँ कि ये क्यों किया तुमने। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। हर घर की कहानी, जैसे मैंने कहा कि खाना छुप के क्यों खाना पड़ता है, या फिर बच्चों को जो है माँ बाप से घर में कोई नहीं मिलता तो बच्चों पे जाके माएँ शुरू हो जाती हैं। आपका गुस्सा किसी और पे होता है, आप निकालते किसी और पे, ऐसा भी होता है। ये तो इतना ज़्यादा होता है कि जो माएँ स्पेशली बोल नहीं सकती मियाँ के आगे, वो अपने बच्चों को मारती भी हैं और मतलब बहुत बुरा सलूक करती हैं। एक मजे की बात आती, कल मेरी बेटी ने मुझे एक वीडियो भेजी जिसमें उसने कहा लिटरली यू। मैंने कहा अच्छा, मैंने वीडियो जब खोली नीचे उसने पहले कैप्शन लिख दी थी लिटरली यू, तो मैंने खोली तो उसमें था आई एम टेलिंग समथिंग टू माई मदर एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग माई आंट इज आस्किंग द सेम थिंग। तो क्योंकि बहनें आपस में बात करती है तो वो कहती है एक तो आपको जो बात कहती हूँ आप आयशा खाला से कर देती हो, मोना खाला से कर दी, काबिया खाला को बता देती हो। अच्छा, वैसे ये बहनों में होता है कि बहनें डिस्कस करती हैं बच्चों को। अच्छा, मैं तो इसमें फंस भी जाती हूँ, सबसे बुरी मैं बन जाती हूँ। ये भी एक घर की कहानी है, जो बेचारा आप आपस में बहनें तो कर सकती हैं बच्चों की गॉसिप। मेरी बड़ी बहन इस चीज़ के बड़े खिलाफ है। वो कहती है बच्चों की बात ना, बच्चों की अगर तुम्हें कोई बता गया तो अपने तक रखो। मैं कहती हूँ नहीं, बहनों को तो बता सकते हैं। अच्छा, वैसे ये सब का होता है कि एग्जैक्टली पेट में दर्द हो रहा था ना, आपके बड़े मजे से जो है ना अपनी बहन को शेयर करना, सब कुछ बताइए ये बताइए। और लिटरली मेरे बच्चे मामा आपने ये बात भी शेयर कर दी, मामा ये, मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ दो, वो तो बहन है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। और यही बात हम कहते हैं ना, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो आज हमारे बच्चे हमें ये बता रहे हैं। हमें लिटरली अभी जैसे मेरे बच्चे माशाल्लाह यूनिवर्सिटी गोइंग है, और मैं हाँ एग्जैक्टली तो मैं उनको आवाज़ लगाती हूँ, कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी रूहान यस जी मामा, मोमिना क्या हुआ, ऐसे ही बेटा, ऐसे ही आवाज़ लगाई, क्यों मामा, अच्छा लिटरली, अच्छा मुझे समटाइम एक दिन अपने आप से खुद सोचा मैंने, क्यों किया मैंने ऐसे, जवाब मुझे खुद मिला। मैंने अपने बच्चे को बोला मम्मा आप अक्सर ऐसे करती हैं ना, मैंने कहा हाँ। अच्छा हम लोग बहुत फ्रेंडली हैं, ठीक है। अच्छा तो मैंने कहा पता है बेटा, वो असल में बात ये कि मुझे आदत थी ना, तुम लोग छोटे थे ना तो मैं हर थोड़ी देर बाद आवाज़ नहीं भी लगाती, तो तुम लोग आते थे, और उस टाइम पे लिटरली मैं यूँ करती थी, क्या बात है कि काम करने तो नहीं। अब उस चीज़ की जो आदत हो जाती है ना, उस आदत के मुताबिक हम तुम्हें आवाज़ देते हैं बेटा, और शायद आज तुम बिजी होती हो, जी मम्मा हाँ ना ठीक है ना, मैं करता हूँ ना, वो है मैं घर की कहानी। एग्जैक्टली जी। अब ना मुझे ऐसे लगता है घर में ना मासियों के हुकूक हमसे ज़्यादा होते हैं। हाँ, ये हर घर की कहानी है। मतलब जो आपके घर काम करने वाली खवातीन होती हैं तो बहुत ज्यादा होते हैं, होने भी चाहिए, मुझे लगता है हमारा ख्याल होने चाहिए, लेकिन ऐसे हो जाते बाज़ दफा ऐसा लगता है कि जायदाद में हिस्सा ना मिल जाए, जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा। अगर वो काम पे नहीं आए तो शायद हम ये भी कर लें। नहीं वो काम पे आए तो शायद मैं दे दूं, तो लिटरली अपनी मेट के साथ मैं ऐसे ही हूँ। नहीं कहीं एक जगह होता है कि वर्कर नाराज ना हो, भले घर वाला नाराज हो जाए कोई। दूसरा एक इम्पोर्टेंट आदमी आपके घर का ड्राइवर, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अच्छा देखें, अब आपने कहा कि खामोश हो जाना है कि चीज, अब देखें जो घर की गाड़ी चला रहा है ना ड्राइवर, उसको डील तो घर का सरबराह ही करेगा ना। बाजी ने कुछ कह दिया तो वो तो भाई एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। नहीं फिर आदमी कहते अब लाओ, अब निकालो इसको, अब लाओ। अच्छा, लाओ किसी अगर को। आदमी कोई फोन करके कहा जा रहा है कि यार बात करो, ये क्यों मुंह वट रहा है या ये कर रहा है, ठीक है मैं क्या बात करूं, तुम डील करो। अरे तो ये घर की कहानी है। ये जो आपका डोमेस्टिक स्टाफ भी है ना, ये भी बड़े फायदे उठा रहा होता है। हमारे घर में ये कहानी है, क्या नाम है, जो मेरे घर में एक शेफ आया, तो उसका मसला ये था शेफ का कि जी वो बाकी जो स्टाफ था उसके साथ बड़ा बुरा सलूक करता था, लेकिन हमारे लिए वो बहुत अच्छा था। तो रोज़ की लड़ाई के बाद ना उसको वो गया, उसने कहा कि मैं 5-6 महीने के लिए जा रहा हूँ, तो दूसरा एक रख लिया। अभी वो वाला जो है, अगर मतलब जो गड़बड़ करते हैं तो वो औरत ही देख रही होती है ना, और अगर निकालें भी तुम लोगों को तो कोई पसंद ही नहीं आता, तुम लोगों की तो किसी से बनती नहीं है। अगर वो खाना गलत पका दे, तुम लोग क्या कर रहे हो, उसको देखते नहीं हो कि खाना क्या है। तो ये हर घर की कहानी है कि मसाइल डिवोर्सेस हो जाती हैं छोटी छोटी बात पे, हर घर की कहानी ये भी है आजकल ना। ये तो मैं इतनी ज्यादा, और पता है इसमें कहीं तो मर्दों का हाथ होता है, लेकिन खवातीन का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप मैंने एक हमारे यहाँ की क्या नाम लेते हैं, औरत को अगर हकूक मिल रहे हैं, मोहब्बत मिल रही है, टाइम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद भी औरत की एक जो शक्की मिजाज होना जो है ना, वो अपने घर को तबाह करने वाली बात होती है। उसकी चीज़ में अगर कोई ऐसी आप चीज़ें विटनेस कर रहे हो जिसपे आपको शक हो रहा है, मेरी बात सुनो, शक हो रहा है तो आप उसको देखें, लेकिन आप उसके ड्राइवर से, उसके गार्ड से,
उनसे अपने मियाँ के लिए पूछना यही या फिर बीवी के लिए भी ये पूछना। रिस्पेक्ट, मतलब उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपके मियाँ की रिस्पेक्ट। अगर आपको कोई शक है तो आप डायरेक्ट उससे पूछ लें, या उसकी बहुत दोस्तों की बीवियाँ बड़ी क्लोज होती हैं, उनसे बात कर लें। लेकिन आप जाके नौकरों से जब बात करते हैं ना अपने मियाँ की, तो वो जो इवन उनका स्टेटस होता है ना, इवन मियाँ को भी बीवी की इन्वेस्टिगेशन सवाल ही नहीं पैदा होता कि मतलब ये है ही ट्रस्ट का रिश्ता। जी, मियाँ बीवी एक ट्रस्ट का रिश्ता है। और मैं ये कहूँगी कि अगर छोटी मोटी बातें होती हैं ना, तो उसको इग्नोर करके अपने मेकों में मत जाएं, अपने माँ बाप के घर मत जाएं। छोटी छोटी बातों पे आप अपनी माँ को फ़ोन करती हैं, भाई को फ़ोन करती हैं, खाला को करती हैं, चाची को करती हैं, ये आपकी घर की तबाही का है। तब आप रहना नहीं है। एग्जैक्टली ये मेन वजह है, मेन वजह है ये कि एक कुछ हुआ है। और मैं यही तो कहती हूँ ना, कोई बात सारी तरबियत ही आई थी, हम क्या करते हैं, खाला को फ़ोन कर दिया, मामी को, सबसे पहले बहन भाइयों को बता दिया। और हम सबसे बड़े सॉरी टू से, आज का सब खराबी की वजह क्या है, कहते हैं कि ये वेलविशर हैं, बेशक वेलविशर हैं बेशक, लेकिन अब आप इस काबिल हो तो कि आपकी शादी हो गई है, आप मुमकिन हद तक कोशिश करें। होता है ये, मैंने खुद भी पर्सनली देखा है कि उस बात को आपने अपने बहन से शेयर किया, अपने भाई से शेयर किया। देखें यहाँ पर क्या होगा, जब बहन भाइयों के बहुत सबके जहन मिल रहा है ना, तो वो नई आपको नई बात बताएंगे, और हर कोई अपने जहन के हिसाब से बताएगा। औरत का जो काम है और मर्द का जो काम है, औरत का काम है कि वो अपने खानदान में अपने मियाँ की इज्जत बनाए और इज्जत करवाए, और मर्द का काम है कि वो अपनी फैमिली में अपनी बीवी की इज्जत कराए। देखिए मैं ये समझती हूँ कि घर में अगर मेरे साथ मेरी देवरानी रह रही है, नंद रह रही है, तो मुझे ऐसा लगता है घर घर की कहानी है कि अगर आपकी भाभी का काम आप बांट सकते हैं कि वो काम करती है तो उसके बच्चे को आप देख लें। यहाँ क्या किया जाता है, जहाँ देखते हैं कि ये अपने लिए कुछ करने लगी है तो जी कहते हैं कि हम बच्चा नहीं संभालेंगे, हम ये नहीं करेंगे। अभी 2 दिन पहले की बात है कि एक खातून भाई आप ही संभो कि वो काम करती है बाहर ना, तो घर वालों ने उसको बताया फलान टाइम पे तुम्हारा बच्चा मैंने देखा, फलान टाइम। अरे भाई अगर देख रहे हो तो वो घर का काम करिए, इसलिए देख रहे हो। ये घर की भी और माएँ भी नहीं करती कुछ, वो कहती नहीं मैं मेरी तो अब उम्र निकल गई। नानियाँ भी कुछ ये नॉर्मली मैं सबके सुनती हूँ, लेकिन मैं बताऊँ कि मेरी सीरियसली माशाल्लाह मेरी देवरानी और मुझ में बहुत बॉन्डिंग है। सीरियसली हम एक फ्रेंड्स की बड़ी लकी हैं आप। सीरियसली मैं इस मामले में कि मेरी नंद से भी मेरी बहुत अच्छी बात, दोनों तरफ हो, दोनों तरफ एग्जैक्टली, क्योंकि वो भी मेरा अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है ना। अब जैसे बच्चे संभाल की बात हुई, मैं अपने घर का बताऊं, मैं किसी और की कैसे बात करूं कि उनकी तबीयत खराब है, अगर वो गई हैं तो मैं मैं सेपरेट भी रहती हूँ, मैं आ जाऊंगी। ये उन्होंने नहीं कहा, ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैंने खुद से कहा। कहीं अगर मुझे जरूरत पड़ती है भाभी मैं देखूंगी, भाभी मैं करूंगी। ये बॉन्ड, यही तो हमने दिखाना है कि यही तो बात है। किस तरह आप घर के मसलों को हम हल की तरफ जाते हैं कि इनको हल कैसे कर सकते हैं। इनको हल इस तरह कर सकते हैं कि भाई अपना काम शेयर कर सकता है। कि आपके साथ ऐसे कभी मौके आए हैं कि भाई का कोई काम है जो बर्डन है, आपने कहा जी मैं करके दे देता हूँ। आदमी जो है वो जाता है भाइयों के साथ, कभी गाड़ी चाहिए या कभी किसी जगह जाना है, या जाने के अलावा यार मेरे जो है बच्चों की फीस जमा करा देना, अगर ये कर देना, बिल्कुल तो ये तुम कर दो, या जो है आज मेरी फैमिली को कहीं जाना है, गाड़ी तुम प्रोवाइड कर दो, मैं कराची से बाहर जा रहा हूँ, मुल्क से बाहर हूँ मैं, तो मेरे बच्चों की ये चीज़ें कर दो। ये बड़ी ज़रूरी है बात। अगर भाइयों को भी एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ क्या होता है, मैं कहती हूँ आपकी बीवियाँ जो भी आपके रस घोल रही हैं कान में, लेकिन आपको उस चीज़ पे रहना है कि नहीं ये मेरा भाई है, मैंने इसके साथ खड़ा होना है। अगर भाई एक साथ नहीं होंगे ना, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि आज मेरे पास गाड़ी नहीं तो मुझे प्रोवाइड कर दो, तो दे दो यार, लेकिन बीवी का ऑर्डर होगा नहीं, हम क्यों दें गाड़ी। मैं तो तमाम लड़कियों को एक बात कहना चाहती हूँ, जितनी भी ख़वातीन हैं, यार आप जब अपने मियाँ के साथ अपने घर में होती हैं, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो चाहे आप सेपरेट रह रहे हो, जो इज्जत आपकी उस वक्त उस घर में होती है ना, वो कभी कहीं मेके जाके आपकी इज्जत नहीं बनेगी। और अगर आप अपना घर छोड़ के आप समझती हैं कि आप मेके में खुश रह सकती हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी भूल है आपकी। अपना घर अपना होता है, उसमें सेक्रीफाइस कर लें जाके उस घर में। जब आपको भाभी के सबके जूते और ताने मिलेंगे ना, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होते। और वही जी, अब ना अगर औरत को इज्जत मिले प्रॉपर मर्द की तरफ से, तो बहुत सारे मसाइल का हल है, वो हल हो जाएंगे मसले। चाहे वो आपके घरेलू मसाइल हों, चाहे वो आपके ड्राइवर के मसले हों, घर में खाने के मसले हों या फैमिली के मसले हों, अगर आप अपने घर की औरत को इज्जत देते हैं, वो मकाम देते हैं, तो वो आपकी बहुत सारी बातों को पी जाएगी।
बिल्कुल सही कह आपके रहे घर हैं। की अगर मैं Exactly. समझूं कि एक रूटीन, हर किसी की अपनी एक रूटीन होती है ना, आपके घर के क्या रूल्स हैं? मैं कुछ बेसिकली main सेपरेट rules रहता हूँ क्या ना, मैं हैं? आपको बता रहा हूँ। आज अभी तो मेरे तीनों बच्चे घर पे ही नहीं है, मैं और मेरी भी अभी अकेले हैं। अब बड़े हो गए पिछले ना। 3 दिन से मेरी वाइफ जो है वो हॉस्पिटलाइज थी, मैं उसको क्यों? कल रात को घर लेके आया हूँ। फीवर आजकल वायरल चल रहा है, बहुत हाई ज़्यादा साइड पे वायरल चला हुआ गया है, ना। बिल्कुल। अब केयरिंग करने वाला मैं अकेला हूँ, इसमें तीनों बच्चे नहीं आ जाएंगे। मगर बात यह है कि उसको तवज्जो मेरी ज़रूरत है, उसको मेरे बिल्कुल बच्चों से सही ज़्यादा है। मेरी ज़रूरत है। Exactly. अगर मैं उसको प्रॉपर तवज्जो दे सका या सारे काम कर सका ना, तो मेरे साथ है, मुझे पता है कि वो मेरे साथ खड़ी होगी, या मेरी फैमिली के लिए भी करेगी, मेरे भाइयों के ये लिए भी सोच करेगी। चाहिए हमें सही है ना? सबकी। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि उसको वो इज़्ज़त, वो मुकाम आप दें औरत को जिसकी वो हकदार है। जब आप किसी को घर पे लेके आते हैं तो इज़्ज़त, मोहब्बत, वक़ार, ये सारी चीज़ें उसका हक बनती हैं। सही जी। जब आपा- आप उसके साथ खड़े होते हैं ना, तो फिर आपकी बीवी भी आपके साथ बिल्कुल खड़ी होती है। बिल्कुल। Obviously. आपका घर के जो कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो आपने क्या सेट किए हैं? क्या कुछ चीज़ें जो आपके घर में नहीं इजाज़त ये होगी? भी देखिए, मेरे घर के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि मैं अपने घर में बड़ी हूँ, हालांकि मेरी बेटी बच्चे साथ मेरे रहते हैं, दामाद भी आता है, लेकिन जो मैंने कह दिया ना वो एंड है। मतलब उसके आगे कोई नहीं बोलता। कि अगर किसी ने कह दिया कि अम्मी ने ये कहा है तो सब चुप कर जाएंगे, कि कोई ये नहीं कहेगा कि जी मैंने नौकर निकाल दिया है, कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं पूछेगा कि क्यों निकाला है, क्यों का लफ्ज़ नहीं होगा। अम्मी ने किया है, फैसला बिल्कुल ठीक होगा। मेरे घर में मेरी बात बहुत मानी जाती है और सब मानते हैं, बच्चों से लेके छोटों से लेके बड़े, कि घर के ज़्यादा फैसले मैं खुद करती हूँ। और वो चाहे मेरा घर हो, चाहे मेरे बच्चे हों, मेरी बच्चियों की नंदे भी हैं, वो भी मुझसे पूछती हैं, वो भी मेरा कहना मानती हैं और मुझे ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं। मेरी जो बेटियों के ससुराल वाले हैं वो मुझे ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं कि जैसे मैं अपनी बेटियों की माँ नहीं, उन नंदों की माँ हूँ। तो आप प्यार और बॉन्डिंग जो है ना, उससे बड़े मसले हल हो जाते हैं। घर के रूल्स क्या सेट किए हैं? क्या हैं जो कुछ चीज़ें आपको लगता है कि हर घर के रूल्स ये होने चाहिए? सबसे पहले फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। फ्रेंडली माहौल। सबसे पहले फ्रेंडली माहौल होना चाहिए कि, और उसके बाद जो है ना, मैं कहती हूँ मैंने अपने सीरियसली कोई ऐसे रूल सेट नहीं किए। क्यों? फ्रीली, जब तक फ्रीली घर में रहेंगे तो पर्सनालिटीज बाहर आएंगी। मेरी सबकी अलग अलग फ्री इतने हो जाएं बच्चे तौलिए उड़ा नो रहे नो हैं, नो 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 गंद पड़ा हुआ है, नहीं नहीं ये नहीं, वाला ऐसे नहीं, ना। ऐसे नहीं ना। ये जरूर कहें। देखें, ये चीज एक समथिंग डिफरेंट। अब होता क्या है, नहीं, ये घर की पर्सनालिटीज कहानी है, गंद मचाना घर की कहानी है। उसने नहीं, अपने उसके बाद कपड़े correction लगाए करनी है, और correction मैंने करनी है ना। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अभी आपके घर के रूल्स सुनूंगी मैं, क्योंकि मेरे घर के रूल्स ये हैं कि घर में गंद मचाना तो उस इंसान की खैर नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक राइट। वेलकम बैक वंस अगेन। घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कुछ जिनको फॉलो करना था। आने वाली को भी अगर थोड़ा सा हम प्यार से समझा दें और वो आई है तो उसको भी, उसके भी थोड़े से रूल्स माने। लेकिन कुछ घर के जो बहन भाइयों के, जैसे अगर मेरे घर का एक रूल है कि अगर मेरी बेटी ने आना है या बच्चे ने आना है तो उसने अपना यूनिफॉर्म, अपनी चीज़ें खुद रखनी है। ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं और सुनी जाती हैं। घर के रूल्स पे आप कह रही थी कि आपके घर के रूल्स क्या हैं? एग्जैक्टली। देखिए क्या होता है, मैंने बताया ना, इस तरह से कुछ भी नहीं बनाए हुए। वो क्यों नहीं बनाए हुए? ये तो है कि साइड से लाइक मैस नहीं करना कुछ भी, इस तरह से नहीं करना, ये समथिंग डिफरेंट। अब क्या होता है, लाइक हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है क्योंकि जो आजकल का माहौल है ना, बच्चे खुल के करना चाहते हैं। हमें हम बताएं कि हमारे फ्रेंडली, मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि फ्रेंडली माहौल रखना चाहिए। अच्छा, उसमें क्या होता है कि बच्चे, वो तो मैं करेक्शन करी, बेटा ये इस तरह से नहीं, इस तरह से करना होता है, बेटा ठीक है, बेटा इसको वाइंड अप करो, फौरन से करना होता है, ठीक है, अच्छा, ये सारी बातें। अब क्या होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ना तो वो नहीं हो गई। पता है क्या, जो उनके अंदर की बात है ना, वो कहते हुए भी नहीं कहेंगे क्यों मम्मा ने उस फला बात पे डांटा था, अब हम ये करेंगे तो अब हम करेंगे, अब तो डांट ही डेफिनेटली पड़नी है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, अब वो जाहिर सी बात है, माशाल्लाह कॉम्पिटिटिव पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो भी सब चीज़ें, बच्चे इतनी माशाल्लाह बातें करते, सब कुछ करते। तो ये मैं कहती हूँ, मैं बड़े उस फ़ख्र से कहती हूँ, नहीं ख़ास रूल्स वो नहीं किए। वे लोग कहते हैं ना बस हमने तो इस तरह क्या किया, नहीं नहीं, मैं इसमें फ़ख्र महसूस करती हूँ, नहीं कुछ ख़ास ऐसे रूल्स नहीं है। बेटा अपने पीस के साथ, बहुत अपने खुशी के साथ करो, अच्छे से करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो। पता है आपने चक्कर क्या होता है कि हम लोगों एक चीज़ हर एक को देखनी चाहिए कि जो बच्चा होता है ना, वो 2.5 साल के बाद आपने उसको अपनी तरबियत देनी शुरू कर देते हैं। हमारे में ये होता है कि बच्चा जब तक 15 साल का, 12 साल का ना हो जाए, हम सब छोटा है, येस और नो
की आदत बचपन में पड़ती है, बड़े होके नहीं पड़ती। नो बेटा ये नहीं उठाओगे। अब मेरे घर में जो चीज़ें हैं, मेरा नवासा 4 साल का है, कभी भी नहीं ख़राब करेगा। अच्छा, ये जो एक और कहानी होती है घर की कि अगर हम कपड़े उतार के रखें, एक की ड्यूटी है इस्त्री करके रखने, आयरन करने, या एक की ड्यूटी है कि उससे तय करने, इस पे भी एक झगड़ा निकल आता है। अरे खाना जल जाता है, खाने जल जाते हैं, मशीन लगी है, मशीन देखूं या खाना जल जाता है। भाई एक उम्र के हो तो कोई ऑफिस जाने के लिए तैयार हो तो दूसरा उसकी शर्ट पहन के चला जाता है। ये भी मसले हैं। अब देखिए, ये हमने अब कंक्लूजन्स की तरह, और इनको हल कैसे किया जा सकता है। आप अगर घर में हमारे, जैसे मैंने सुबह भी कहा था, अगर घर में ही सुनने वाले हैं, घर के मसले हल करने वाले हैं, तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और घर की कहानियों को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? हमारे घर की थोड़ा सा अपने अंदर सब्र पैदा करें, सब्र लें और सुनने की आदत डालें, क्योंकि स्पेशली आज के माहौल में आप जब आधी बात करते हैं ना तो दूसरे का जवाब आ जाता है। अब पूरी बात सुनोगे तो पता चलेगा कि दूसरा क्या कह रहा है। एक भाई को आप कह रहे हैं डबल रोटी लेके, और दूसरे को आप कुछ नहीं कह रहे। अब लड़ाइयाँ इस बात पे होती हैं, यार मेरी गाड़ी वो ले गया, उसने पेट्रोल सारा खत्म कर दिया। अब क्या नाम लेते, पैसे दें अम्मा, वो भाई लेके गया था उसने, तो अम्मा कहेगी मैंने तो 2000 का पेट्रोल डलवाया था, अब भाड़ में जाओ, मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता। तो लेकिन वो ये नहीं देखेगी कि मैं इसको सॉल्व करूं, क्योंकि उसने 2000 का पेट्रोल डलवा दिया, बड़े ने खर्च किया या छोटे ने, वो उसको लीज बॉदर कि अब क्या हो रहा है। इन चीजों पे फड्डे बहुत होते हैं। वो मेरी शर्ट पहन के चला गया है, वो मेरे जूते पहन के चला गया, मैंने अभी जाना था जिम, अब मेरे पास ये चीजें नहीं, यहाँ इस बहन को काम नहीं कहती। तो ये अगर घर की कहानियों में हम ये तब्दीलियां ले आए ना, कि हम समझने लग जाएं, समझने लग जाएं कि अच्छा ठीक है यार, एक दूसरे के साथ मिल के ये चीज़ कर लेते हैं। दिवरानी जेठानी है, नंद भाभी है, अगर वो ये समझ ले कि अच्छा जी मेरी भाभी सारा दिन काम करी है, मेरी जेठानी करी है, दिवरानी करी। जैसे आपने एक बात की कि आप में बड़ी मोहब्बत है, आपने कहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, इट कम्स फ्रॉम द बोथ द साइड्स। ठीक है, यही बात। आई डिसएग्री। कहीं कहीं ऐसी तेज हैं कुछ लड़कियां, पहली वाली से करवाती रहती हैं सारा काम, कि ये मेरे लिए बोलेगी भी, ये मेरे से ये ज्यादा बोल सकती है, ये कर लेगी। एक बात और भी होती है, अगर कोई पढ़ी लिखी है, काम कर रही है, नहीं लकीली मुझे मिल गई तो मैंने वही आपको मैं वही ना, आपके घर का बहुत देखिए, आपने आपके घर की कहानी अच्छी है कि आपने कहा कि मैं हम दोनों साइड से करते हैं, तो आपको भी रेसिप्रोकेट कर रही है ना, एक जैसे मिल गए, एक जैसे मिल गए। अब एक जगह ऐसी मिल गई कि जी वो तो कह रही है कि तुम बोल दो, बाद में वही बुरी बन गई, कर भी तुम्हारे लिए रही है, लेकिन तुम उसके साथ ही गेमें कर रहे हो, तो फिर ये तो फिर आप गलत है। जेलसी नेचर बहुत होती है ना, कि अगर फर्ज के मेरी कोई देवरानी है और वो मतलब मैंने अगर सास से ज्यादा कर दिया, मैंने ज्यादा केयर कर रही हूँ, मैं ज्यादा प्यार कर रही हूँ, उनका ख्याल कर रही हूँ, तो उसको इस बात पे भी जेलसी होगी कि ये क्यों कर रही है, तो वो उसको कोई ना कोई इश्यू बना के अपनी फैमिली में लड़ाई कराएगी कि वो इसने ये किया था, ये इस वजह से वो कर ले। अच्छा, एक और कहानी घर की ये कि आप बहुओं से तो एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि वो करते रहें आपके लिए, आप बेटियों को तंग नहीं करना चाहते, ये क्यों है? ये भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस कहानी को भी चेंज करें घरों की, कि अपनी बेटियों और अपनी सगी औलाद से भी तो एक्सपेक्टेशन रखें। बेटा भी तो सुबह उठ के दवाई दे सकता है, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है। दूसरा ये कि आपके पास ये भी बर्दाश्त होनी चाहिए कि अगर बीवी के ससुराल से कुछ लोग आपके घर आए तो आप उनको वेलकम करना सीखें और बेहतर तरीके से उनको एंटरटेन करें, क्योंकि अगर आप उनको रिस्पेक्ट देंगे तो आपकी फैमिली को भी। मेरा एक और दुख है जी, मेहमानों को वही खिलाएं जो आपके घर में आप खुद खा रहे हैं। नहीं, मैं अच्छा खिलाएं, बुरा ना खिलाएं। मैं इससे इख्तिलाफ करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरे घर में तो सबसे बड़ी यही होती है कि अम्मी को जो है ना, बस मेहमान आ जाए तो मैं अपना भी उठा के पका के अच्छा, मैं कुछ करूँ, मैं कहती हूँ आपकी टेबल ऐसी हो, भले क्वालिटी अच्छी हो, क्वांटिटी ज्यादा हो, कम हो, लेकिन ज्यादा चीजें हो। अब बात ये, कुछ जगह आप जाएं, ये भी एक घर की कहानी है, अगर आप किसी के घर जा रहे हो और आपको चीजें आप खुद अंदर अच्छी खा रहे हैं लेकिन मेहमान आए उसको अच्छी नहीं। और बात भी आपने जो मैं देख चुकी हूँ, ये बड़ी बात मेरी सुनिएगा, कि अब हम बैठे हुए हैं, खाने का टाइम हो गया, अब हम ये मेहमान आए हुए, खाने का टाइम हो गया, अब एक कोई इशारा करेगी, मैं बैठती हूँ, तुम जाके खा लो अंदर। एक खा के आएगा, फिर दूसरा खा के आएगा,
लेकिन वो आपको खाने का नहीं पूछेंगे। नहीं और पूछेंगे। ये चीजें ज्यादातर और खाने के टाइम पे कोई आया है और आप उसको खाना का नहीं नहीं पूछ देते, रहे, नहीं खाना गलत। अच्छा नहीं, कुछ ऐसे भी मेहमान होते हैं जो शाम से आए होते हैं, वो खाना भी खा के जाते नहीं, हैं, तो चाय भी पीते हैं, चाय का सामान भी करो, खाने का। और ये भी कहते हैं मुझे जल्दी है। रिकॉल कर रही हूँ और लिटरली भी मुझे दुख हो रहा है, मैं सिर्फ यूं कर रही हूँ क्योंकि बहुत कुछ रिकॉल हो रहा है। हो रहा है ना? अब देवरानी जेठानी से बाहर निकली हूँ तो बहुत कुछ रिकॉल हो रहा है घर में ये कि भी- अपने साथ बहुत कुछ भी हुआ है। हाँ। एग्जैक्टली यही बात है। एक जगह मुकाबला ये है कि मुझे तो कहते तुम कुछ करती ही नहीं हो, तो फिर मैं तो कुछ करूंगी ही नहीं। ये भी खत्म करें घर की कहानियों में कि भाई आपके घर मेहमान आया, आप पूरे घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरी अगर तबीयत एक नहीं खराब हो तो करी मेरे बच्चियां फोन करती हैं मेहमान ज्यादा आ रही है, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो ये घर की कहानियों को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? छोटे छोटे मैसेज। ये भी है कि मुझे सब्जी खरीदना नहीं आती, मुझे गोश्त खरीदना नहीं आती। ओहो, ये हर मर्द को ये क्यों नहीं नहीं होता नहीं है? आती। अच्छा आपने देखा है कुछ मर्द ऐसे होते हैं, अल्लाह सब बख्शे, बहुत अच्छी मेरे चीज़ें मेरे खरीदते हैं। मेरे जो फादर इन लॉ थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो जब भी निकलते थे ना, फ्रूट, चीज़ें घर की, चॉकलेटें बच्चों के लिए, मेरे लिए फ्रूट लाना, घर की चीज़ें लाना, ड्राई फ्रूट्स, मतलब वो करते थे, ग्रोसरीज पूरी पूरी ले आते थे। और आता किसी में मैं ये भी आदत हूँ। नहीं आई। मेरा क्या खराब है? मेरे दामाद में है, मेरा छोटा दामाद जो है ना सॉरी उसमें टू ये से आदत मेरे बहुत है। सिस्टर एग्जैक्टली ऐसे ही थे। इतना होता था, मैं कहती थी अब्बू निकलेंगे तो ये चीज़ें तो जरूर हाँ, लेके आएंगे। और वो मैं आज उनको मिस करती बिल्कुल। हूँ। तो ये घर की कहानियों में ये सब चीज़ें हमारे ससुरों को भी करनी चाहिए, हमारे घर के वालिदैन को करनी चाहिए, बच्चों को करनी चाहिए, दिवरानी जेठानी, सब एक हमने जो आज टॉपिक डिस्कस किया है, ये यही है कि हम अपने घर की कहानियों को बेहतर के। यहाँ पर जल्दी से क्विक मैसेज। बस अपने आप में सब्र पैदा करें और कोशिश करें कि अगर किसी में बुराई है तो हम में भी है, हम उस चीज़ को निकाल के एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से जी, घर में प्यार मोहब्बत का माहौल बनाएं। जाहिर सी बात है हम ऐसा कुछ करेंगे तो बच्चों के लिए भी वो एग्जाम्पल होगी बिल्कुल। और वही बच्चे सही। करेंगे। जी रिश्तों का एहतराम बहुत जरूरी है, जी बिल्कुल। चाहे मियाँ बीवी में हो, माँ बाप में हो, बहन भाइयों में हो, बेटी में हो, रिश्तों का एहतराम से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन करने का। घर की कहानियों पे आज शो है, तो कहानियों को हमने बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया। हर घर में छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, उन कहानियों को बाहर ना लेके जाएं, अपने घर में ही उनको सॉल्व कर लें। ना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़।